जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज मेजर स्टेट्स बॉर्डर्स। आपस में यानी कि इंडिया के स्टेट का दूसरे स्टेट से जो बॉर्डर है और इंडियन स्टेट्स का नेबरिंग कंट्रीज से किन किन से बॉर्डर टच होता है, आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट स्टेट कौन से हैं, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्मॉलेस्ट स्टेट कौन से हैं, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्जेस्ट स्टेट, देन पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉलेस्ट स्टेट। नेक्स्ट आपका जो है इंडिया स्टेट जो नेबरिंग कंट्रीज से बॉर्डर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन से स्टेट नेबरिंग कंट्रीज से यानी कि पड़ोसी देशों से बॉर्डर करते हैं उसके बारे में, और उनका सीक्वेंस या उनमें ज़्यादा बॉर्डर किसका शेयर होता है। देन इंडियन स्टेट्स जो आपस में बॉर्डर करते हैं उनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंडिया टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज पे आधारित है। कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट यानी 28 स्टेट और 8 टेरिटरीज पे आधारित है। पहला पॉइंट है इसमें एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट। एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है इंडिया का? एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा स्टेट हमारा राजस्थान है। दूसरे नंबर में आपका जो है एमपी है। तीसरे नंबर पे हमारा जो स्टेट है वो महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पे हमारा स्टेट है यूपी और पांचवें नंबर पे जो हमारा स्टेट है गुजरात। छठे नंबर पे हमारा स्टेट है कर्नाटका। तो टोटल 4 या 5 सीक्वेंस आप याद कर सकते हैं। बाकी इंफॉर्मेशंस को आप लिख तो लेंगे, रीडिंग लगाएंगे, बट माइंड पे प्रेशर डाल करके याद नहीं करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट हमने यहां पे मेंशन किया, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। गोवा एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटा स्टेट है। गोवा से कुछ बड़ा आपका सिक्किम है। सिक्किम से कुछ बड़ा आपका त्रिपुरा है। त्रिपुरा से बड़ा नागालैंड है। इसमें भी 2 से 3 स्टेट आप सीक्वेंस वाइज याद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बातें करेंगे वो स्टेट जो कॉन्टिगुअस स्टेट हैं। जैसे मान लेते हैं नॉर्थ की से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में आपका उत्तराखंड है और हिमाचल है। इन दोनों में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश बड़ा है आपका उत्तराखंड से। क्या है? हिमाचल प्रदेश बड़ा है किससे? उत्तराखंड से। ये पॉइंट्स आपको याद करना है। हिमाचल प्रदेश एरिया के मुताबिक उत्तराखंड से बड़ा है। ऐसे हम चलते हैं साउथ में, देखते हैं साउथ में जो मेजर स्टेट्स हैं उसमें आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये टोटल 4-5 स्टेट अभी हमने जो मेंशन किए वो साउथ के स्टेट कहलाते हैं। इन सदर्न स्टेट्स में एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा स्टेट आपका कर्नाटका है। कर्नाटका के बाद आंध्रा है। आंध्रा के बाद आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद आपका तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद आपका केरला है। तो सदर्न स्टेट्स में सबसे छोटा स्टेट आपका केरला है। केरला से कुछ बड़ा आपका तेलंगाना है। तेलंगाना से कुछ बड़ा तमिलनाडु है। सबसे बड़ा सदर्न स्टेट्स में कर्नाटका है। दूसरा पॉइंट, अब हम चलते हैं स्मॉलेस्ट स्टेट की ओर। स्मॉलेस्ट स्टेट में सबसे छोटा स्टेट हमने बताया था, जैसे कि गोवा। गोवा से कुछ बड़ा सिक्किम, सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा। गोवा ये नॉर्थ ईस्ट का स्टेट नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, उसके बाद कौन सा स्टेट है। यानी कि कॉन्टिगुअस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेट एक दूसरे से अटैच हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट आपको कहीं पे क्या कौन लगेगा? अरुणाचल लगेगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अरुणाचल है। अरुणाचल के बाद देखिए आपका आसाम है नॉर्थ ईस्ट में। ये पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया में सबसे बड़ा स्टेट अरुणाचल, और अरुणाचल के बाद ऐसे एरो बना करके आसाम लिखेंगे। आसाम के बाद आप देखते चले जाइए एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मेघालय है।
देन मणिपुर है। मणिपुर किससे बड़ा है? आपका मिजोरम से। मिजोरम बड़ा है नागालैंड से। नागालैंड बड़ा है त्रिपुरा से, और त्रिपुरा बड़ा है सिक्किम से। टोटल नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 8 स्टेट कैलकुलेट होते हैं। उन 8 स्टेट में सबसे छोटा नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम है, और सबसे बड़ा जो है अरुणाचल है। बड़े में एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो दूसरे स्थान पे हमारा आसाम है। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी पूछता है। इन इंफॉर्मेशंस को आपको एनालिटिकल एबिलिटी जनरेट करके ध्यान में रखना होता है और उसी पे हिट कर देना है। भाई आपको अरुणाचल पता है कि सबसे बड़ा है, उसके बाद आसाम है। सबसे छोटा नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम है, उससे बड़ा कुछ आपका त्रिपुरा है। ये हो गए आपके उधर के स्टेट। अब सेंट्रल इंडिया के जो स्टेट हैं एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए उड़ीसा बड़ा है छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ किससे बड़ा है? झारखंड से बड़ा है नहीं? छत्तीसगढ़ बड़ा किससे है? आपका इससे क्या कहते हैं, बिहार से बड़ा है, वेस्ट बंगाल से बड़ा है, आपके झारखंड से बड़ा है। अब सेंट्रल इंडिया में आप देखें जरा, एमपी को हटा दीजिए तो सेंट्रल इंडिया में उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़ सबसे बड़े बड़े स्टेट हैं। अब ऐसे ध्यान दीजिए, खाली आपको मेमोराइज नहीं करनी है, खाली ऐसे ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ थोड़ा सा छोटा है उड़ीसा से। उड़ीसा आपका सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट हो जा रहा है आपका। बिहार से भी बड़ा है आपका कौन सा? छत्तीसगढ़। वेस्ट बंगाल से एरिया में बिहार बड़ा है। वेस्ट बंगाल आपका झारखंड से बड़ा है, छत्तीसगढ़ झारखंड से भी बड़ा है। और यही क्वेश्चन रहता है कमीशन का। बस इसी सीक्वेंस वाइज आप लगा करके एक सिस्टमेटिक वे में खाली दिमाग पे थोड़ा सा। अब चलते हैं, हम देखते हैं वेस्टर्न इंडिया की तरफ। वेस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट हमारे पास कौन सा है? महाराष्ट्र पड़ेगा। महाराष्ट्र के बाद हमारा दूसरे नंबर पे गुजरात पड़ेगा वेस्टर्न इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में तो एमपी पड़ जाएगा, बट वेस्टर्न इंडिया में नंबर 1 पे सबसे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र है, और दूसरे नंबर पे गुजरात है वेस्टर्न इंडिया में। वेस्टर्न इंडिया का सबसे छोटा स्टेट अगर किसी को कहा जाता तो गोवा पूरे इंडिया का भी है, और वेस्टर्न इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है। इन्हीं पॉइंट्स को आपको ध्यान में देना है, बस और कुछ नहीं। ठीक, ये सीक्वेंस आपको इस तरह से याद कर लेनी है, या उसको रीडिंग लगाना है बार बार। अब हम चलते हैं पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखते हैं इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट कौन से हैं और सबसे छोटे स्टेट कौन है, क्या है। अब जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा स्टेट हमारा क्या है? यूपी है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे बिहार है, चौथे स्थान पे वेस्ट बंगाल है। इन चारों स्टेट्स को आपको याद कर लेना है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, यूपी के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद आपका बिहार है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है। ये सीक्वेंस वाइज आपका लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया के पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम छोटे स्टेट्स की बात करें कि भारत के किस स्टेट की जनसंख्या सबसे कम है, तो स्टेट्स, यूटी को इंक्लूड नहीं किया आज, यूटी को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटा स्टेट हमारे पास सिक्किम है। सिक्किम से कुछ बड़ा आपका मिजोरम है, उससे कुछ बड़ा अरुणाचल है, उससे बड़ा आपका गोवा है। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि सबसे छोटा स्टेट पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्किम है, और दूसरे नंबर में मिजोरम, तीसरे नंबर पे आपका थोड़ा सा बड़ा है मिजोरम से अरुणाचल, अरुणाचल से बड़ा है आपका गोवा है। एरिया वाइज सबसे छोटा गोवा था, गोवा से कुछ बड़ा सिक्किम था। पॉपुलेशन की पॉइंट ऑफ से सबसे छोटा स्टेट हमारे पास सिक्किम है। यही पॉइंट आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम कॉन्टिगुअस स्टेट्स को, यानी कि 3-4 स्टेट जो आपस में आजू बाजू में बॉर्डर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है और कौन सा स्टेट सबसे छोटा है। जैसे मान लेते हैं, यहां पे देखें हम कि नॉर्थ से स्टार्ट करें। नॉर्थ का मतलब क्या है कि उत्तराखंड और ये आपका हरियाणा। देखिए नॉर्थ में सबसे नंबर 1 पे हम जनसंख्या में देखें कि पंजाब सबसे बड़ा है नॉर्थ में, है कि नहीं। नॉर्थ स्टेट्स में पंजाब, क्योंकि जेएनके को हम किसमें इंक्लूड करते हैं?
ये यूटी में इंक्लूड करते हैं। इसीलिए पंजाब देखिए यहाँ पे है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर में आपका हरियाणा है, तीसरे नंबर में उत्तराखंड है, चौथे नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो नदर्न स्टेट्स हैं उनमें जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे छोटा स्टेट कौन सा हो गया? ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अगर जनसंख्या एरिया के हिसाब से आप देखते तो एरिया के हिसाब से हिमाचल प्रदेश बड़ा है किससे? इन सबसे बड़ा है हिमाचल, बड़ा है यूके से, यूके बड़ा है पंजाब से, पंजाब बड़ा है आपका हरियाणा से। यही क्वेश्चंस आपका पूछता है या पूछेगा ही। ठीक है, हिमाचल बड़ा है यूके से एरिया में, और यूके बड़ा है पंजाब से, पंजाब बड़ा है हरियाणा से। ऐसे ही आप यहां पे देखिए कि पंजाब बड़ा है किससे? हरियाणा से। किसकी बात चल रही है? जनसंख्या में। जनसंख्या में पंजाब बड़ा है हरियाणा से, हरियाणा बड़ा है यूके से, यूके बड़ा है हिमाचल से। तो नदर्न स्टेट्स में सबसे छोटा जनसंख्या में कौन सा? हिमाचल है। नदर्न स्टेट्स में एरिया में सबसे बड़ा कौन सा आपको मिला? हिमाचल मिल गया। और यही क्वेश्चन कमीशन पूछा हुआ था बस। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं सबसे छोटे स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे छोटा स्टेट सिक्किम है, उससे कुछ बड़ा आपका मिजोरम है कि नहीं? मिजोरम से कुछ बड़ा आपका अरुणाचल है। ऐसे ही साउथ की स्टेट को ले लीजिए। अब आप जनसंख्या में साउथ की स्टेट में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? साउथ की स्टेट में सबसे बड़ा देखिए आपका तमिलनाडु है। क्या है ये? तमिलनाडु सबसे बड़ा स्टेट है साउथ में जनसंख्या के मामले में। दूसरे नंबर पे देखिए कर्नाटका यहाँ पे मेंशन है, जनसंख्या के मामले में कर्नाटका दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे आपका आंध्रा है साउथ के स्टेट्स में। उसके बाद आपका तेलंगाना आ जाता है, उसके बाद केरल आ जाता है। तो जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से केरला सबसे छोटा है। एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी केरला सबसे छोटा है। एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ में सबसे बड़ा कर्नाटका है। एरिया जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ में सबसे बड़ा स्टेट आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु के बाद आपका कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद आपका जो है फिर आंध्रा है, आंध्रा के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद केरला। केरला जो है जनसंख्या में और पॉपुलेशन में, मतलब जनसंख्या और एरिया दोनों में सबसे छोटा छोटा स्टेट है। ठीक है, इस पॉइंट्स को ऐसे ध्यान रख करके याद करना होता है आपको। अब हम और आगे चलते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स विद नेबरिंग स्टेट्स। इंडिया का जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स, किन किन कंट्रीज से इंडिया का बॉर्डर टच करता है, उन स्टेट्स को सीक्वेंस वाइज हमने तो मेंशन किया है यहाँ पे, उसी को देखते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉर्डर इंडिया जो है बांग्लादेश से करता है, जो कि 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर इंडिया बांग्लादेश से बॉर्डर करता है, जो कि सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया का है। पहले नंबर पे बॉर्डर में लेंथ की बात चल रही है कि किस कंट्री से इंडिया का बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर किससे है? बांग्लादेश से। दूसरे स्थान पे चाइना से, तीसरे स्थान पे आपका पाकिस्तान से। बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर था, चाइना से 3488 किलोमीटर है। बस ये खाली पहला या दूसरा ही याद कर सकते हैं, पाकिस्तान ये याद करने की जरूरत नहीं है, तीसरे स्थान पे है। देन नेपाल है, देन म्यांमार है, देन भूटान है, देन अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में इंडिया का बॉर्डर एक्चुअल जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो 106 किलोमीटर बॉर्डर करता है। तो ये कंट्रीज इंडिया के जो बॉर्डर करते हैं विदेशों से। ठीक है, मतलब इंडिया का बॉर्डर विदेशी कंट्रीज से जो है वो यही कंट्रीज हैं। उनमें सबसे नंबर 1 पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान, सबसे लास्ट में मतलब अफगानिस्तान है। तो बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे ज्यादा है इंडिया से विदेशी कंट्रीज में, देश में। अब सवाल ये है कि ये जो विदेशी कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इंडिया से जो बॉर्डर करते हैं, अभी तो मैंने सीक्वेंस बताया सबसे ज्यादा बॉर्डर किस कंट्री का है इंडिया से विदेशी देशों में। अब हम चलते हैं, ये जो विदेशी देश हैं यानी कि फॉरेन कंट्रीज जो इंटरनेशनल बॉर्डर इंडिया से करते हैं, वो इंडिया के किस स्टेट से बॉर्डर करते हैं। ठीक है, ये जो विदेशी देश
जैसे बांग्लादेश इंडिया से बॉर्डर करता है, तो इंडिया के कितने स्टेट से बॉर्डर करता है? ये मात्र 5 स्टेट से इंडिया से बॉर्डर करता है। नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल, WB का मतलब वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पे आसाम, यहां पे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 5 स्टेट्स हैं जिनसे बांग्लादेश बॉर्डर करता है। तो बांग्लादेश बॉर्डर किससे किससे करता है? वेस्ट बंगाल। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर वेस्ट, मतलब कि बांग्लादेश इंडिया के किस स्टेट से करता है? तो वेस्ट बंगाल से सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बॉर्डर आपका बांग्लादेश का है इंडिया में। इंडियन स्टेट्स में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश किस स्टेट से करता है? आपका वेस्ट बंगाल से करता है। उसके बाद दूसरे स्टेट उनसे भी बॉर्डर करता है, जिसमें देखिए आपका आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट हमने मेंशन किया भूटान। भूटान का भी बॉर्डर इंडिया से अटैच है। अब सवाल है कि भूटान का जो बॉर्डर इंडिया से अटैच, वो कितने स्टेट से बॉर्डर करता है भूटान? तो इंडिया के 4 स्टेट से भूटान बॉर्डर करता है। नंबर 1 पे देखिए आपका आसाम है। आसाम से सबसे ज्यादा बॉर्डर करता है। तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर भूटान का इंडिया के किस स्टेट से है? आसाम से है। नेक्स्ट पॉइंट आपका अरुणाचल है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद सिक्किम है। ये सीक्वेंस नहीं है, बस खाली एक पॉइंट इसमें आपको ध्यान देना होता है, बाकी ये सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। बस इतना ही ध्यान देना है कि इंडिया के स्टेट्स जो भूटान से बॉर्डर करते हैं वो कौन कौन है? टोटल 4 स्टेट, उनमें आसाम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है। अब देखिए म्यांमार। म्यांमार जो है इंडिया के 4 स्टेट से बॉर्डर करता है। यहां पे अरुणाचल है, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर म्यांमार का किस स्टेट से इंडिया के है? इंडिया के अरुणाचल से सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर आपका म्यांमार करता है। नेक्स्ट पर देखिए यहां पे हमने क्या है, अदर स्टेट्स कौन कौन से हैं? अदर में आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोर का मतलब मिजोरम, मणि का मतलब मणिपुर, नागालैंड। ये इतने स्टेट से म्यांमार इंडिया से बॉर्डर करता है, इंडिया के स्टेट से बॉर्डर करता है। ऐसे नेपाल इंडिया के टोटल 5 स्टेट से बॉर्डर करता है। उसमें सबसे ज्यादा बॉर्डर नेपाल अगर किसी से करता है तो वो आपका यूपी है। तो यूपी से नेपाल सबसे ज्यादा बॉर्डर करता है। उसके बाद उत्तराखंड है। उत्तराखंड से भी नेपाल अच्छा खासा बॉर्डर करता है। बिहार से नेपाल बहुत ज्यादा बॉर्डर करता है। वेस्ट बंगाल से बहुत ज्यादा बॉर्डर करता है और सिक्किम से भी बॉर्डर करता है, सबसे कम होगा सिक्किम। बट ये सीक्वेंस नहीं है, इसमें खाली एक पॉइंट ध्यान देना है आपको कि सबसे ज्यादा बॉर्डर किस स्टेट, सबसे अधिक बॉर्डर किस स्टेट से नेपाल करता है? तो हमारा यूपी है, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयरिंग है नेपाल से। अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया के कितने स्टेट्स को बॉर्डर करता है? पाकिस्तान इंडिया के टोटल 5 स्टेट या यूटी को बॉर्डर करता है। इसमें यूटी की अगर बात करें तो देखिए जेएनके से भी बॉर्डर करता है, लद्दाख से बॉर्डर करता है। ये दोनों यूटी का हिस्सा हैं। और एरिया में सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किससे करता है पाकिस्तान? किस स्टेट से? जेएनके से सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर या लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान शेयर करता है। उसके अलावा पाकिस्तान देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहां पे दूसरा सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं। राजस्थान दूसरे स्थान पे है पाकिस्तान से बॉर्डर के मामले में, पहले स्थान पे जेएनके ही है पाकिस्तान से बॉर्डर के मामले में। तो यहां दूसरे पॉइंट तक इसमें याद करना है होगा आपको। बाकी सब में खाली सिंगल पॉइंट कि लार्जेस्ट किससे है और बाकी कौन कौन सी स्टेट से बॉर्डर है। अब देखिए आपका चाइना और तिब्बत। चाइना और तिब्बत की अगर बात करें तो टोटल 5 इंडियन स्टेट ऐसे हैं जिससे चाइना या तिब्बत का बॉर्डर है। उसमें आपका अरुणाचल है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है। इन स्टेट से आपका चाइना और तिब्बत का बॉर्डर है। सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है अरुणाचल से है, चाइना तिब्बत का। ठीक है। बाकी जो है स्टेट्स में लद्दाख, हिमाचल, यूके, सिक्किम। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है लद्दाख के ऊपर पीओके है, उससे बॉर्डर करता है। अगर एक बंदा इंडिया में खड़ा है, कहां पे? कश्मीर में। कश्मीर से वो नॉर्थ की तरफ चलता चला जाए तो पहले नंबर पे लद्दाख पड़ेगा। लद्दाख के बाद जो एरिया पड़ेगा नॉर्थ में फर्दर, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का गिलगिट एंड बाल्टिस्तान का एरिया पड़ेगा।
उसके बाद फर्दर नॉर्थ में जाएगा वो बंदा तो उसको अफगानिस्तान पड़ेगा। अफगानिस्तान के बाद फर्दर नॉर्थ में जाएगा तो ताजिकिस्तान पड़ेगा। और ताजिकिस्तान ही एक ऐसा कंट्री है सेंट्रल एशिया का जिसके इंडिया के रिलेशंस सबसे ज्यादा गहरे मित्र हैं। सबसे ज्यादा मतलब कि अमिटी फ्रेंडली रिलेशंस इंडिया का सेंट्रल एशिया के किस स्टेट से है? आपका ताजिकिस्तान है, जो कि नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान पड़ता है। तो यहां से आपको चलना है पंजाब से। पंजाब से आप चलेंगे, पहले नंबर पे जम्मू डिवीजन पड़ेगा जेएनके का, उसके बाद कश्मीर वैली पड़ेगी जेएनके की, उसके बाद आपको लद्दाख पड़ेगा, उसके बाद आपको पीओके पड़ेगा, उसके बाद नॉर्थ में और जाना चाहते हैं तो पीओके में आपका बाल्टिस्तान और मतलब कि गिलगिट एंड बाल्टिस्तान का जो एरिया पीओके का है वो पड़ेगा। उसके बाद फर्दर आगे जाएंगे तो डुरांड लाइन मतलब अफगानिस्तान में एंट्री कर जाएंगे। अफगानिस्तान के बाद आप फर्दर नॉर्थ में जाएंगे तो ताजिकिस्तान में पहुंच जाएंगे। ताजिकिस्तान इंडिया का सबसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है सेंट्रल एशिया में। ठीक है, अब इन बॉर्डर्स को अगर मैं आपको मैप के थ्रू यहाँ पे दर्शा दूं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं मतलब नेबरिंग कंट्रीज हैं और इंडियन स्टेट से बॉर्डर करते हैं उनको मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सपोज दैट ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश का आप देखेंगे कुछ इस तरह से बांग्लादेश का मैप है। क्या है ये बांग्ला है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश में आपको मैंने बताया कि नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है। यहां तक कहीं तक, यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर करता है बांग्लादेश को। उसके नॉर्थ में फर्दर जाएंगे तो यहां पे बीच में आपको आसाम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आसाम आ जाएगा। आसाम के बाद यहां पे मेघालय आ जाएगा। क्या आएगा? इंडिया का स्टेट खाली मैं जिक्र कर रहा हूं यहां पे। मेघालय के बाद फर्दर आप आगे जाएंगे तो यहां पे अगेन आपका आसाम आ जाएगा। मतलब कि मेघालय से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहां तक मेघालय मान लेते हैं, देन अगेन आसाम आएगा। ठीक है, आसाम के बाद फर्दर और नीचे जैसे उतरेंगे तो यहां पे आपको कहीं पे त्रिपुरा पड़ेगा। ये आपका त्रिपुरा पड़ेगा। उसके बाद फर्दर जाएंगे तो ये आपका मेजो पड़ेगा, मेजोरम। ये बीच में ये बॉर्डर है। मान के चलिए कि यहां से लेकर के यहां तक वेस्ट बंगाल है, इसलिए मैंने लार्जेस्ट बताया। और बीच में आसाम का आ जाएगा, देन मेघालय आएगा, देन अगेन आसाम आएगा, देन त्रिपुरा आएगा, देन मिजोरम आएगा। मिजोरम के बाद इधर बांग्लादेश का इटसेल्फ आपका म्यांमार से भी बॉर्डर है। ठीक है, और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है। तो बांग्लादेश का मैप कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका बांग्लादेश। अब भूटान को भी बना देते हैं, मैप देखते हैं भूटान का बॉर्डर कैसे बनता है इंडियन स्टेट से। सपोज दैट ये भूटान है आपका, कुछ ऐसे भूटान है। ठीक है, भूटान में आप देखेंगे तो भूटान का अगर जो मैप है उसमें यहां तक ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका सिक्किम पड़ेगा यहां पे भूटान के आसपास में, यानी कि इधर वेस्ट साइड में। ये आपका जो है वेस्ट बंगाल पड़ेगा, भूटान को बॉर्डर अटैच कर रहा है। उसके बाद ये आपका आसाम पड़ेगा। ये इतना जो हिस्सा है आपका अरुणाचल पड़ेगा। और भूटान के एकदम नॉर्थ में जो पड़ेगा वो तिब्बत और चाइना का पार्ट पड़ेगा। ये क्या है? आपका भूटान है, भूटान। ठीक है, ये आपका भूटान का बॉर्डर हो गया। आसाम सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, ये वाला जो बेल्ट है। उसके बाद आपका अरुणाचल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया। प्लस भूटान का जो अपना बॉर्डर है नॉर्थ में वो चाइना से है। ठीक है, 2 स्टेट्स हो गए। तीसरे नंबर में आपका म्यांमार है। म्यांमार का बॉर्डर की अगर हम बात करें तो सपोज दैट हमारे पास इंडिया का कुछ इस तरह से मैप होता है। आपने मैप में देखा होगा, इस तरह से कुछ रहता है मैप इंडिया का। ठीक है, यहां पे अगर आप देखें, ये जो पार्ट यहां तक है ना,
इस तरह से ये क्या है हमारा अरुणाचल है, ये अरुणाचल का हिस्सा यहां तक है। इसके बाद जैसे आप आएंगे ये आपका नागालैंड पड़ेगा, क्या पड़ेगा, नागालैंड पड़ेगा। तो देखिए म्यांमार में आपका अरुणाचल हो गया, उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड के बाद फर्दर जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे मणिपुर पड़ेगा, ठीक है, मणिपुर का बॉर्डर। और मणिपुर के बाद आप फर्दर आगे जाएंगे तो ये आपका मिजोरम का बॉर्डर है, क्या है ये आपका मिजोरम का बॉर्डर है, इस तरह से। तो मिजोरम का बॉर्डर मतलब इस साइड में मिजोरम है, ये वाला बॉर्डर तो मैंने ऐसे दर्शा दिया कि यहां से यहां तक मिजोरम है, इधर ये आपका ये वाला बेल्ट मणिपुर है आपका, और ये वाला नागालैंड है, और ये वाला पार्ट आपका अरुणाचल है। ये बॉर्डर हो गया म्यांमार का। ऐसे नेपाल का भी बॉर्डर समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किस किस स्टेट से नेपाल का बॉर्डर जो इंडियन स्टेट से अटैच होता है उसको देखिए आप। सपोज दैट ये आपका नेपाल है, देखिए कुछ इस तरह से आपको नेपाल दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है, तो भी मिटा ही देते हैं। ये मान के चलिए कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये नेपाल है आपका, क्या है ये नेपाल है। अब नेपाल का इंडिया के जिस स्टेट से बॉर्डर है उनके बारे में खाली बातें करेंगे। यहां पे आपका उत्तराखंड पड़ेगा, ठीक है, उत्तराखंड के बाद ये आपका यूपी स्टार्ट हो जाएगा। यूपी से जैसे आप फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे तो ये आपका बिहार आ जाएगा। बिहार ये आपका बॉर्डर पड़ेगा कहां पे, नेपाल हो करेगा, यहां तक बिहार का बॉर्डर रहेगा। बिहार के बाद फिर थोड़ा सा यहां पे पोर्शन आएगा वेस्ट बंगाल का जो नेपाल से बॉर्डर करेगा। ये इस लाइन के आगे जैसे जाएंगे ये सिक्किम है जो कि नेपाल को बॉर्डर कर रहा है। इसीलिए एक पॉइंट ये भी समझने की जरूरत है कि आपने देखा होगा कि 8th शेड्यूल यानी 8वें शेड्यूल में नेपाली भाषा को शामिल किया गया, जबकि नेपाली भाषा कहां की है, नेपाल की है, फिर भी इंडिया में 8th शेड्यूल में नेपाली भाषा को जगह दी गई। क्या कारण है, उसका कारण यह है कि ये जो वेस्ट बंगाल है, ये वाला जो बेल्ट है सिक्किम के जस्ट नीचे, और ये वेस्ट बंगाल का जो नदर्न पार्ट है जो रेड मैंने यहां पे डार्क कर दिया, ये दार्जिलिंग एरिया कहलाता है। दार्जिलिंग में यहां नेपाली बोली जाती है, यहां की लोकल भाषा नेपाली है। इस दार्जिलिंग के नेपाली बोलने के कारण 8वें शेड्यूल में नेपाली भाषा को शामिल किया गया। ये मतलब दार्जिलिंग पर बॉर्डर पड़ता है वेस्ट बंगाल में, नदर्न पार्ट्स में, सिक्किम के नीचे वेस्ट बंगाल का नदर्न पार्ट्स, ये नेपाल से ये बॉर्डर अटैच करता है। इसका मतलब कि ये नेपाल, यहां पे नेपाली कल्चर इस तरह से कुछ एरिया में लोग हैं, ठीक है, और ये इंडिया का बॉर्डर है, इंडिया का ये वाला बॉर्डर, ठीक है, बट यहां पे बोली कौन बोलते हैं, नेपाली बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बॉर्डर हो जाता है। और ये कौन सा वेस्ट बंगाल का कौन सा भाग है, दार्जिलिंग वाला बेल्ट कहलाता है। ये नेपाल के बॉर्डर हो गए, उत्तराखंड हो गया, आपका यूपी हो गया, देन बिहार स्टार्ट होता है, देन वेस्ट बंगाल आता है, देन आपका सिक्किम आ जाता है। यहां से मान के चलिए ये सिक्किम आ गया, फिर स्टार्ट ऊपर की तरफ सिक्किम बॉर्डर करता है नेपाल को। अब पाकिस्तान को देखते हैं, इसका बॉर्डर कहां कहां से फैला हुआ। सिक्किम के बाद ये वाला जो बेल्ट था ये आपका भूटान था। अब भूटान के बाद ये वाला जो देखिए यहां से है ना, ये आपका अरुणाचल है यहां पे, और इसे भूटान में कहीं पे यहां पे, यानी कि ये जो वेस्ट बंगाल मैंने बताया, ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर कुछ इस तरह से फैला हुआ है, ये मान के चलिए इधर, और ये आपका यहां तक, ठीक है, ये पार्ट आपका क्या है, वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, और ये आपका आसाम स्टार्ट हो जाएगा, क्या है, आसाम वाला बेल्ट आ जाएगा यहां पे, ठीक है, और ये आपका अरुणाचल आ जाएगा, ये देखिए अरुणाचल मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये मतलब इस तरह से कॉन्टिगुअस जोन है, इसको डायग्राम में आप ड्रॉ कर लेंगे समझने के लिए, ठीक, ताकि आपको आसान हो जाए, मेमोराइज हो जाए, मेमोराइज करने में। ये जो आपका आसाम है इधर नॉर्थ में, ठीक है, और ये बॉर्डर है, ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल, ये बिहार, ये बिहार और ये यूपी और आपका ये उत्तराखंड, ये बॉर्डर हो गए, ठीक है। ये जो मैंने ज्यादा डार्क कर दिया ये क्या है आपका, ये पड़ेगा आपका बांग्लादेश, क्या है ये इधर का नीचे वाला बांग्लादेश, ठीक है। इस तरह से ये पूरे बॉर्डर्स हो गए। नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान है, उसके बॉर्डर को भी बना करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो मान के चलिए इतना मिटा देते हैं,
यहां तक, ठीक है। देखिए, सपोज दैट ये आपका कुछ इस तरह से मैप में बनेगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका क्या कहलाता है, पीओके कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो कुछ इस तरह से पॉइंट्स आपने देखा, इसके इस साइड में जेएनके की वैली है, जेएनके की वैली है, ठीक है। और इसी के नॉर्थ में ये वाला जो पार्ट आ जाता है, ये आपका पड़ जाएगा लद्दाख वाला बेल्ट, ठीक है, लद्दाख वाला बेल्ट है, ठीक। ये आपका एलओसी है, ये जो लाइन डॉटेड मैंने ड्रॉ की ये एलओसी है। इधर पीओके है, पीओके यहां तक आकर के फैला हुआ है आपका। पीओके में ये वाला जो बेल्ट है ये कहलाता है गिलगिस्तान बाल्टिस्तान टाइप एरिया, पीओके का। इसके फर्दर नॉर्थ में जाएंगे तो यहां पे आपको क्या पड़ेगा, अफगानिस्तान का डुरांड लाइन पड़ेगा। उसके फर्दर नॉर्थ में जाएंगे तो आपको ताजिकिस्तान पड़ेगा, जो कि इंडिया का सबसे बेस्ट रिलेशनशिप रखे हुए है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के मामले में, ठीक है। यहां पे देखिए हमने दो स्टेट का मतलब कि मेंशन किया पाकिस्तान के बॉर्डर में, एक आपका जेएनके और दूसरा लद्दाख, ये दो स्टेट्स हो गए। फर्दर आप साउथ में आएंगे, जैसे ही मतलब कि ये कुछ इस तरह से है एरिया, ऐसे एक्चुअल में यहां से इस तरह से कुछ आएगा ये एरिया। तो फर्दर आप साउथ में आएंगे तो ये पंजाब कहीं पे पड़ जाएगा। पंजाब के बाद फर्दर आप साउथ में जाएंगे तो ये आपका राजस्थान पड़ेगा। फर्दर और साउथ में जाएंगे तो आपको गुजरात पड़ेगा, ठीक है। ये इधर वाला पोर्शन कौन सा है, पाकिस्तान है ये। और इस पाकिस्तान को इंडियन जो स्टेट्स बॉर्डर करते हैं, खाली उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। नंबर 1 पे गुजरात, गुजरात के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका पंजाब, पंजाब के बाद जेएनके, जेएनके के बाद लद्दाख, ठीक है। ये जो है पाकिस्तान के टोटल 5 स्टेट्स जो इंडिया के या यूटी मिला करके बॉर्डर करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है चाइना और तिब्बत का मैटर है, वो इंडिया के किसी स्टेट्स को बॉर्डर करता है। तो चाइना और तिब्बत की अगर बात की जाए तो उसका भी डायग्राम कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। मान लेते हैं कि ये सपोज दैट हमारे पास ये यहां पे कुछ इस तरह से कुछ ये मान के चले कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन हमारा है क्या है, अरुणाचल है, यहां तक ये देखिए अरुणाचल है। ये अरुणाचल के बाद ये बीच में भूटान आएगा, ठीक है। भूटान के बाद ये सिक्किम पड़ेगा, सिक्किम के बाद ये आपका नेपाल पड़ेगा, क्या ये नेपाल है। नेपाल के बाद यहां पे जो पोर्शन है इतना, ये उत्तराखंड है। ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये क्या है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के बाद जो इधर वाला बेल्ट है, ठीक है, हिमाचल के बाद जो इधर वाला पोर्शन है ये आपका लद्दाख है, ठीक। अब देखिए चाइना का जो बॉर्डर है वो अरुणाचल सबसे लॉन्गेस्ट है, ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर चाइना से कर रहा है। यहां पे सिक्किम देखिए दूसरे नंबर पे पॉइंट मेंशन किया, उत्तराखंड बॉर्डर करता है, ये आपका क्या है, ये उत्तराखंड बॉर्डर कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो हिमाचल प्रदेश बॉर्डर कर रहा है चाइना को, और लद्दाख ये बॉर्डर कर रहा है यहाँ पे। तो इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूं कि तिब्बत चाइना, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि तिब्बत और चाइना ये सारे बॉर्डर्स हैं जो इंडियन स्टेट्स मतलब कि विदेशी कंट्रीज से बॉर्डर्स कर रहे थे। अब इसी में एक अफगानिस्तान का जो ये वाला पोर्शन मैंने मेंशन किया था, तो वो पीओके से एक्चुअल में बॉर्डर करता है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, और वो इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, बट वो उसने कब्जा कर रखा है, बट वो इंडिया के बॉर्डर में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ये विदेशी कंट्रीज थे जिनसे हम बॉर्डर करते थे हमारे स्टेट्स। अब हम आपस में हमारे स्टेट्स किन किन स्टेट से बॉर्डर करते हैं उनके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखते हैं नंबर 1 पे हिमाचल प्रदेश है। मैं ट्राई करूंगा कि सारे स्टेट्स का मैप बनाते चला जाऊं और आपको समझने में आसानी होगा ताकि ड्रॉ करने में, ठीक है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं ताकि जितने भी स्टेट्स आएंगे उनका हम डायग्राम बना देंगे ताकि समझने में आसानी हो आप लोगों को।
चाहें तो आप लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं इन मैप्स को। पहले नंबर पे मैंने मेंशन किया, ये हिमाचल प्रदेश हमारा है। क्या है? हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, एसपी का मतलब हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, मान लें कि अगर इंडिया का कुछ इस तरह से ये है, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये वाला पार्ट आपका क्या है? हिमाचल है। ठीक है, ये पार्ट क्या है? हिमाचल है। हिमाचल के इस साइड में आप देखेंगे तो उत्तराखंड का बॉर्डर है। हिमाचल कुछ अगर इस प्रकार का आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए तो ये वाला जो पोर्शन है यूपी का बॉर्डर कहीं पे हिमाचल का थोड़ा सा अटैच हो जाएगा। इधर आपका हरियाणा का बॉर्डर आ जाएगा, इधर आपका पंजाब का बॉर्डर आ जाएगा कहीं पे। हरियाणा के बाद ये वाला पोर्शन पंजाब का, और पंजाब के बाद ये आपका थोड़ा सा पोर्शन ये हिमाचल जो है इससे भी करता है, क्या कहते हैं, जेएनके और लद्दाख से। ठीक है, तो जेएनके में यानी ये वाला पार्ट यहाँ से लद्दाख ले लेते हैं अगर हम, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन जो है जेएनके को अगर दे देते हैं यहाँ बीच में, तो ये सीक्वेंस हो जाएगी बॉर्डर की। तो इधर लद्दाख है, उसके बाद जेएनके है, जेएनके के बाद पंजाब है। ठीक है, पंजाब के बाद आपका हरियाणा भी है, और यूपी का भी थोड़ा सा जो सहारनपुर वाला बेल्ट है उससे यहाँ पे बॉर्डर हिमाचल प्रदेश करता है, सहारनपुर वाले बेल्ट को। और उसके बाद उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश इटसेल्फ पे अगर विदेशी बॉर्डर की बात करें तो ये चाइना को बॉर्डर करता है, यहाँ पे विदेशी बॉर्डर में चाइना को करता है। अब हम देखते हैं पंजाब को। ठीक है, मान ले कि ये हमारा गोल मतलब इस तरह से बनाए, समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये पंजाब कुछ इस तरह से है। पंजाब की अगर हम बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे जेएनके पड़ेगा। ये क्या हमारा पंजाब है। पंजाब में इधर नॉर्थ में आप देखेंगे तो जेएनके पड़ जाएगा। इस पोर्शन से कहीं पे हिमाचल प्रदेश पड़ेगा पंजाब में। उसके बाद पंजाब के कंप्लीटली इधर साइड में आपका यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन ये आपका हरियाणा पड़ेगा, इधर आपका राजस्थान पड़ेगा। ठीक है, और बीच में कहीं पे थोड़ा सा पोर्शन पंजाब का ये ऐसे चंडीगढ़ एक साइड में है, और चंडीगढ़ का जो इधर हरियाणा वाला जो एरिया है उसको मतलब कि वो दूसरा सिटी है, और बाकी बीच में चंडीगढ़ है, और इधर पंजाब वाला जो पोर्शन चंडीगढ़ का है, ठीक है, वो उसको मोहाली कहते हैं। तो चंडीगढ़ एक तरह से 3 डिवीजन में डिवाइड कर लीजिए आप। एक तो इस तरफ यूटी है ही है, और एक पंजाब वाले पोर्शन में जो पड़ता है उसको मोहाली कहते हैं, और जो हरियाणा वाले साइड में चंडीगढ़ पड़ता है, मान के चलिए ये चंडीगढ़ है तो इसको ये 1 2 3 ये क्या है, ये चंडीगढ़, और इधर वाला जो है पंचकुला करके नाम ऐसे कुछ है, पंचकुला, ये हरियाणा वाले में, हरियाणा का अपना मतलब कि सिटी डेवलप कर दिया गया था। और इधर पंजाब वाला जो बेल्ट है उसको मोहाली कहते हैं, मोहाली कहते हैं। ठीक है, तो ये चंडीगढ़ एक्चुअल में एक यूटी है, और उसके इकोनॉमिक और कॉमर्शियल गतिविधि के कारण पंजाब ने एक अपना सिटी डेवलप कर दिया, हरियाणा ने एक अपना सिटी डेवलप कर दिया, और जैसे यहाँ का कैपिटल हरियाणा का इसी पंचकुला में ही होगा, यहाँ पे या तो चंडीगढ़ या तो मोहाली में होगा, इस तरह से है। नेक्स्ट आपका राजस्थान है। राजस्थान की बॉर्डर की अगर बात करें तो उसको भी देख लेते हैं वो किस किस स्टेट से बॉर्डर करता है। सपोज दैट ये आपका राजस्थान है, ऐसे कुछ राजस्थान है, तो राजस्थान में नंबर 1 पे यहाँ पे कहीं पे मैंने पंजाब बना दिया। अगर ये पंजाब राजस्थान में बॉर्डर करता है तो इस साइड में कहीं पे हरियाणा बॉर्डर करेगा। हरियाणा के बाद आपका फिर देखिए यूपी है, एमपी है, यूपी का बॉर्डर भी कहीं पे है। उसके बाद फिर एमपी का बॉर्डर भी है राजस्थान को। राजस्थान के बाद फिर जो है एमपी के बाद गुजरात है, यहाँ पे कहीं पे गुजरात आ जाएगा, और इस साइड में कहीं पे पाकिस्तान आ जाएगा। तो ये आपका राजस्थान है, उसके बॉर्डर्स हो गए सारे। ठीक है, इसी तरह से सीक्वेंस आप बना करके समझ सकते हैं। राजस्थान की दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे थार डिजर्ट प्रसिद्ध है। जो वेस्टर्न पार्ट राजस्थान का है वो थार डिजर्ट के नाम से जाना जाता है, बट वहां पे बारिश अदर डिजर्ट्स के कंपैरिजन में जो वर्ल्ड के जो दूसरे डिजर्ट्स हैं, जैसे कि कालाहाड़ी हो गया आपका, या मोज़ेक डिजर्ट, या कोई भी डिजर्ट ले लेंगे, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। लमसम 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। और ये वेस्टर्न राजस्थान में जैसे कि जैसलमेर हो गया आपका, ठीक है, ये वाला जो बेल्ट है, और कुछ पोर्शन से उसका सिंध का जो एरिया है पाकिस्तान में अटैच, ठीक है, वहां पे भी पड़ता है, कुछ एक्सटेंशन उसी डिजर्ट्स का है। ये डिजर्ट दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डिजर्ट्स में कंसीडर किया जाता है। यहाँ की डेंसिटी लमसम 83% पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से है। तो
तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा डिजर्ट माना जाता है? तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिजर्ट इन द वर्ल्ड, दैट इज थार डिजर्ट। थार डिजर्ट की जो डेंसिटी है वो आपका 83% पर स्क्वायर किलोमीटर के पॉइंट ऑफ मतलब के हिसाब से है, जबकि आपका कालाहांडी डिजर्ट हो गया, मुजावे, मंगोलियन, कोई भी डिजर्ट हम लेते हैं तो इतना ज्यादा डेंसिटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राजस्थान का लमसम 40 to 60% एरिया कल्टीवेटेड लैंड्स है। तो राजस्थान में 40 से 60% एरिया ही कल्टीवेटेड लैंड है। राजस्थान का जो सदर्न पार्ट है या एमपी से अटैच वाला बांसवाड़ा एरिया है, लमसम वहां पे 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। वही राजस्थान में आपका जो वेस्टर्न पार्ट है जिसको थार डिजर्ट्स कहते हैं, वहां पे रेनफॉल लमसम आपका 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, वो ड्राई एरिया है। वहीं बांसवाड़ा राजस्थान का जो कि साउथ और ईस्टर्न पार्ट्स कहलाता है, वो फुल्ली ग्रीनरी रहता है या चेरापूंजी है राजस्थान का। वो राजस्थान में एग्रीकल्चर मात्र 40 से 60% एरिया में ही होता है। राजस्थान की डिजर्ट्स के जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो राजस्थान के सराउंडिंग एरियाज में, जैसे देखिए राजस्थान का अगर ये है तो इसके ये हरियाणा और ये पंजाब, इस एरियाज में वो कण बारीक बारीक डिजर्ट्स के जा करके फैल गए हैं और इसको कहा जाता है भिवानी बगार। ये भिवानी बगार एक्चुअल में लोएस्ट प्लेन है जो कि विंड्स के द्वारा बारीक कण ला करके यहां पे डिस्चार्ज कर दिए गए या स्प्रेड कर दिए गए हैं। ठीक, अब हम चलते हैं यूपी की, एमपी की तरफ। एमपी के बारे में अगर बातें करें तो मध्य प्रदेश, सपोज दैट कि एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। देखिए, मान लेते हैं कि आपका मध्य प्रदेश ऐसे कुछ गोला आकार का बना हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से बॉर्डर वाले हैं? तो मध्य प्रदेश के जो नॉर्थ में आप देखेंगे, यहाँ पे अगर राजस्थान कहीं पे इसको बॉर्डर करता है एमपी को, ये एमपी है पूरा, तो यहाँ पे आपको यूपी मिल जाएगा। ठीक है, यूपी के बाद देन आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, इस साइड में कहीं पे आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। देन महाराष्ट्र साउथ में मिल जाएगा इसके, एमपी के। महाराष्ट्र के बाद फिर आपका गुजरात है। एमपी का जो इधर वाला पार्ट है ये आपको गुजरात मिल जाएगा। ये मेजर स्टेट्स हैं जो कि एमपी को बॉर्डर करते हैं। एमपी की अगर कैपिटल की बात करें तो भोपाल है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लमसम इसको 2 इक्वल हिस्सों में मतलब कि डिवाइड करती है या बांटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये आपको 2 हिस्सों में एमपी को डिवाइड करती है। इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिटिल बिट साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने में गुजरती है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे ये गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी के थोड़ा सा साउथ में, थोड़ा सा साउथ का मतलब कि ये पोर्शन हो जाएगा आपका, मान के चलिए कि ये पोर्शन यहाँ पे भोपाल है, यहाँ का कैपिटल है, जो कि 23 और 25 पे है। कितने पे? 23 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, यानी इससे जस्ट साउथ में है। इसके साउथ में आपका भोपाल है, ये यहाँ का कैपिटल है। ठीक है, तो 23 और 30 ये नॉर्थ में पड़ जाएगा, उससे 5 मिनट की दूरी मतलब कम है। देखिए जरा आप, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 25 है और ये एग्जैक्टली लोकेशन है भोपाल का। तो साउथ में है लिटिल बिट्स भोपाल, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट हमारा ये यूपी है। यूपी देखिए कितने स्टेट्स है, यूटी से बॉर्डर करता है, उसको भी अगर हम ड्रॉ कर ले तो बेटर रहेगा। इसको हम मिटा देते हैं, समझने के लिए सारे मतलब मैप बनाए जा रहे हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये यूपी है। यूपी का कुछ आकार इस तरह से आपको दिखेगा। इसमें एक तरह से हम बॉर्डर को बनाते चले जाएं यूपी के। टोटल 8 स्टेट और एक यूटी से बॉर्डर करता है जो कि दिल्ली है। देखिए पहले नंबर में यहाँ पे मैंने हिमाचल प्रदेश लिख दिया, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ये हम बॉर्डर किसका बना रहे हैं? यूपी का। उसके बाद उत्तराखंड का, देन आपका उत्तराखंड का बॉर्डर आ जाएगा। देन ये उत्तराखंड के बाद ये नेपाल का बॉर्डर कहीं पे पड़ेगा। ठीक है, ये आपका पोर्शन इस तरह से, ये यहाँ पे मान लेते हैं नेपाल का। ठीक है, ये नेपाल का बॉर्डर आएगा। देन इस साइड में आपको बिहार मिलेगा यूपी से कहीं पे, और बिहार के बाद आपका ये झारखंड का पोर्शन आएगा थोड़ा सा, ये पोर्शन आपका झारखंड का बॉर्डर आएगा। देन ये आपका छत्तीसगढ़ का बॉर्डर मिलेगा कहीं पे। छत्तीसगढ़ के बाद फिर आपका ये यूपी में छत्तीसगढ़ के बाद, ठीक है,
राजस्थान यानी कि एमपी आ जाएगा। एक्चुअल में ये गलत मैंने मेंशन कर दिया, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा, एमपी आएगा। तो इस पोर्शंस में आपका एमपी आएगा। एमपी के बाद ये आपका कहीं पे इस साइड में राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान के बाद अगेन फिर यहाँ पे हरियाणा का बॉर्डर आएगा। हरियाणा के बाद देन आपका दिल्ली का बॉर्डर आएगा। दिल्ली के बाद फिर अगेन हरियाणा आएगा, ये अगेन हरियाणा बॉर्डर आएगा। ठीक है, तो हरियाणा ये मथुरा अलीगढ़ का जो बेल्ट है यहाँ बॉर्डर करेगा। उसके बाद दिल्ली आएगा। दिल्ली के बाद फिर अगेन हरियाणा आ जाएगा, जो कि शामली हो गया, सहारनपुर हो गया आपका, और मुजफ्फरनगर, जो इस तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं इसको बॉर्डर करेगा। देन उत्तर ये हिमाचल प्रदेश ऊपर है, ये आपका उत्तराखंड से। ये मेजर जो है देखिए, हिमाचल, यूके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, नेपाल, ये आपका नेपाल है, ये भी बॉर्डर करता है उत्तर प्रदेश को। ऐसे ही हम ड्रॉ करते हैं मैप छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ को भी देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट छत्तीसगढ़ को बॉर्डर करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का मैप अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आकार का रहता है, जिस तरह से गुलाब जामुन या काला जाम जिसे कहते हैं आपका। ठीक है, ये आपका मैप है छत्तीसगढ़ का। बॉर्डर की अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, तो ऊपर अगर यहाँ पे कहीं पे यूपी का बॉर्डर है, जो कि सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का छत्तीसगढ़ को अटैच करता है। इस साइड में कहीं पे आपको झारखंड का बॉर्डर दिख जाएगा छत्तीसगढ़ में, ये मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ है। और उसके बाद फिर इस साइड में आपका उड़ीसा का जो बॉर्डर है, ये आपका उड़ीसा का बॉर्डर रहेगा। ये नेक्स्ट आपका इधर कहीं पे आकर के ये वाला आपका आंध्र प्रदेश का बॉर्डर अटैच आएगा। देन आपका यहाँ पे कहीं पे तेलंगाना का बॉर्डर भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र का बॉर्डर आएगा, ये आपका पोर्शन जो महाराष्ट्र को अटैच करेगा। देन ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये यूपी है, एक्चुअल में यूके नहीं यूपी है, ये आपका एमपी का बॉर्डर है। ये छत्तीसगढ़ के एरियाज, मतलब कि जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी सराउंडिंग स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़ को जो बॉर्डर कर रहे हैं, उसमें यूपी के बाद ये साइड में आपका झारखंड के बाद आपका उड़ीसा, एपी यानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ को बॉर्डर करते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बस्तर डिवीजन माना जाता है। यहाँ पे इंद्रावती रिवर फ्लो करती है बस्तर डिवीजन में। ये डेंसली फॉरेस्टेड रीजन्स है। सपोज दैट अगर बस्तर डिवीजन की अगर हम बातें करें, तो बस्तर डिवीजन कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो मान के चलें कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आपका बस्तर डिवीजन है। क्या कहलाता है ये? बस्तर प्लेटू। ये हाईली रिच है, मिनरलाइज्ड है, और इसमें बहुत सारी सीरीज के रॉक्स पाए जाते हैं, जिसमें कि आपका कोडप्पा सीरीज की भी रॉक्स है, इसमें आपका धारवाड़ सीरीज की भी रॉक्स है, इसमें आपको जो है गोंडवाना सीरीज की भी रॉक है, यानी कार्बोनोफिलियस पीरियड की। इसमें आपको जो है बॉक्साइट वाली जो सीरीज वाली है वो भी है आपका, यानी विंध्यान टाइप है। सारी सीरीज की रॉक्स है इसमें आपको, बहुत ही हाईली मिनरलाइज्ड है। ये खाली छत्तीसगढ़ में नहीं है, बस्तर डिवीजन आप देख सकते हैं। बस्तर वाला जो प्लेटू है, अगर हम बस्तर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, तो बस्तर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि साउथ में पड़ता है छत्तीसगढ़ के। बट हम बस्तर डिवीजन या बस्तर प्लेटू की बात कर रहे हैं, तो ये बस्तर प्लेटू एक्चुअल में है। तो बस्तर प्लेटू ये पूरे इतने सारे स्टेट्स में फैला हुआ है। मेजर पोर्शन आपका बस्तर प्लेटू का कहां पे है? छत्तीसगढ़ में है। उसका कुछ पोर्शन आपका देखिए महाराष्ट्र में भी है, उसका कुछ पोर्शन तेलंगाना में भी है, उसका कुछ हिस्सा आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है बस्तर प्लेटू का। बहुत ही हाईली मतलब कि फॉरेस्टेड है, बहुत ही ज्यादा अंडुलेटिंग सरफेस है, मिनरल रिच एरिया है, मिनरल्स बहुत तरह की इसमें पाई जाती हैं। ये नक्सल अफेक्टेड एरिया भी है। डायरेक्टली अगर मान के चलिए यहाँ पे रायपुर अगर यहाँ का कैपिटल है, मान लेते हैं ये रायपुर अगर कैपिटल है, डायरेक्टली अगर किसी को साउथ में जाना हो तो इस तरह से इतना फॉरेस्टेड है कि ये आपका रूट मिलेगा साउथ जाने के लिए। ये आपका साउथ जाने का रूट यही होगा कि आपको उड़ीसा होकर के जाना पड़ेगा। हाल के दिनों में कुछ रूट ऐसे बनाए गए, बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है। सॉरी, डेंसली मतलब कि आपका फॉरेस्टेड रीजन है और बहुत ही अंडुलेटिंग सरफेस है। और इस यही कारण है कि जो नक्सलिज्म यहाँ बहुत ज्यादा सक्सेस है, या उसको गवर्नमेंट काउंटर नहीं कर पा रही है। बहुत ही मिनरल रिच रीजन भी है ये, और बस्तर प्लेटू पूरे एरिया में फैला हुआ है। अब हम बातें करते हैं महाराष्ट्र की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा टॉपिक? महाराष्ट्र का। देखिए महाराष्ट्र की अगर आप डायग्राम की बात करेंगे,
तो महाराष्ट्र को कुछ आप इस तरह से मैप में देखेंगे, ठीक है। ये महाराष्ट्र कुछ इस तरह से दिखेगा आपको मैप में। ये क्या हमारा, ये महाराष्ट्र है। इधर में आपका ये पूरा जो पोर्शन है अरबियन सी का पड़ेगा। ये क्या पोर्शन है आपका, अरबियन सी। अब देखिए स्टेट कौन कौन से महाराष्ट्र को कैचअप करते हैं। यहां पे नंबर 1 पे एमपी है, तो इसके नॉर्थ में एमपी है आपका। देन आपका छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र के जैसे इस साइड में कहीं पे छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा। देन आपका तेलंगाना है, ये वाला पोर्शन आपका महाराष्ट्र का तेलंगाना है। तेलंगाना के बाद इधर साउथ में कहीं पे कर्नाटका पड़ेगा महाराष्ट्र के। देन आपका गोवा है, महाराष्ट्र का ये वाला जो पोर्शन है ये कहीं पे गोवा ऐसे रहेगा। इधर साइड में कहीं पे गुजरात है, ठीक है। ये महाराष्ट्र का पूरा मैप हो गया। अब महाराष्ट्र की बात अगर हम करें तो देखिए नंबर 1 पे यहाँ पे गुजरात है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, गोवा है और इधर अरबियन सी है। महाराष्ट्र को अगर हम मतलब कि कल्चरल और ज्योग्राफिकल डिवीजन में, रीजनल डिवीजन में अगर बांट दें तो कैसे बांट सकते हैं। महाराष्ट्र कल्चरल और रीजनल डिवीजन की अगर बात करें तो ये वाला जो बेल्ट महाराष्ट्र का आपका ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला, ये क्या कहलाता है आपका, विदर्भा रीजन कहलाता है। ये वाला पूरा पोर्शन आपका विदर्भा, ये पोर्शन आपका पूरा विदर्भा रीजन कहलाता है महाराष्ट्र का। ये वाला जो पोर्शन महाराष्ट्र का है, मान लेते हैं इधर वाला जो पोर्शन है साउथ ईस्ट वाला, ये मराठवाड़ा कहलाता है। इधर वाला जो बेल्ट है ये वाला महाराष्ट्र का, ये खंडेश कहलाता है। महाराष्ट्र का जो इधर वाला बेल्ट है ये आपका कहलाता है मतलब कि कोंकण। क्या है ये, कोंकण। कोंकण ब्राह्मण आपने सुना होगा, कोंकण। ये वाला जो बेल्ट है, ये वाला पूरा पोर्शन जो कि कोस्टल बेल्ट है, ये कोंकण कहलाता है महाराष्ट्र का। घाटी आपने सुना होगा। और आपका जो देश वाला बेल्ट है, ये वाला पोर्शन महाराष्ट्र का, इधर वाला जो बेल्ट है इसको देश कहते हैं। इसकी क्वालिटी क्या है, कैरेक्टर्स क्या है महाराष्ट्र की, देखिए। ये कोंकण आपने सुना होगा, कोंकणी एक भाषा भी है। तो ये जो कोस्टल बेल्ट महाराष्ट्र का जो अरबियन सी है, और ये पूरी पट्टी कहलाती है कोंकण। इधर जो एमपी के नीचे जो बेल्ट है वो खंडेश कहलाता है महाराष्ट्र का, जिसमें जलगांव, आपका धुले, जलगांव, नासिक, ये बेल्ट जो है अंगूर जो पैदा करता है, ये खंडेश बेल्ट कहलाता है। ये विदर्भा किस लिए प्रसिद्ध है, नागपुर और आपका अमरावती के लिए महाराष्ट्र का ये विदर्भा रीजन है। गढ़चिरौली, नागपुर, अमरावती, गोंडिया डिस्ट्रिक्ट, ये आपका विदर्भा रीजन कहलाता है। विदर्भा के बाद इस साइड में आप साउथ में, ईस्ट में इधर देखेंगे तो ये तेलंगाना मैंने मेंशन किया। तो निजाम के पीरियड्स में ये जो मराठवाड़ा निजाम का जो मतलब की रियासत हुआ करती थी, वहां वो मराठवाड़ा किसका एक्सटेंशन था, किसमें आता था, निजाम की रियासत में आता था। इसलिए मराठवाड़े के कुछ एरियाज में, जैसे यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे उस्मानाबाद है, लातूर है, ये सब इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका जो देश है पुणे, बेस्ट एग्जांपल देश का, जो आपके शिवाजी और आपके मतलब कि साहू, शिवाजी, जितने भी मतलब कि मराठा एम्पायर जो किंगडम था, वो पूरा देश वाले बेल्ट के हुआ करते थे, ठीक है। जिसमें जैसे ये आपका पुणे हो गया, उसके सराउंडिंग एरियाज के जितने भी कोल्हापुरी, सितारा है ना, कोल्हापुरी, पुणे, ये सब क्या देश वाला बेल्ट है। ये पूरा ये आपका डिवीजन है, कल्चरल डिवीजन कह सकते हैं या ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, झारखंड है। ऐसे ही महाराष्ट्र की तरह हम झारखंड को भी समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि झारखंड कहाँ कहाँ से फैला हुआ है, कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया झारखंड में पड़ते हैं। देखिए उसका भी मैं लमसम झारखंड का भी ऐसे कुछ आपका गोला आकार में बनेगा, इसको हम झारखंड समझ सकते हैं। झारखंड की अगर हम मैप की बात करें तो नॉर्थ साइड में यहाँ पे कहीं पे बिहार पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको झारखंड के बिहार है। इस साइड में आप देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल है,
झारखंड में। इधर आप कहीं झारखंड के साउथ में देखेंगे तो यहाँ पे आपका उड़ीसा का बेल्ट है। झारखंड के मतलब कि इस साइड में आप जाएंगे तो छत्तीसगढ़ है और यहाँ बीच में यूपी पड़ जाएगा कहीं पे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा पोर्शन यूपी का है और बाकी ये छत्तीसगढ़ का बेल्ट पड़ जाएगा झारखंड में। ठीक है, ये झारखंड का मैप हो जाएगा। अब सवाल ये है कि झारखंड प्रसिद्ध किस लिए है? झारखंड प्रसिद्ध है आपका छोटा नागपुर प्लेटू के लिए प्रसिद्ध है। तो छोटा नागपुर प्लेटू, इसमें भी वैरायटीज ऑफ द रॉक्स हैं। एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन का नाम छोटा नागपुर प्लेटू है। ये प्लेटू झारखंड के सारे एरिए पे और उसके सराउंडिंग हिस्से पे फैला हुआ है। सपोज अगर मैं छोटा नागपुर प्लेटू का आउटर एक्सटेंशन ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से फैला रहेगा। ये छोटा नागपुर प्लेटू का आउटर एक्सटेंशन है। बिहार में इसका हिस्सा एक्सटेंशन है, आपका वेस्ट बंगाल में पड़ जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन। छोटा नागपुर प्लेटू का आपका उड़ीसा में एक्सटेंशन पड़ सकता है। छोटा नागपुर प्लेटू का जो है छत्तीसगढ़ में एक्सटेंशन है और मे बी इन यूपी, में भी जरूरी नहीं है, ठीक है, बट इन एरियाज में छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन है ही है। क्यों? क्योंकि रॉक्स जो सिस्टम्स है उसके आधार पे हम जज करते हैं कि सिमिलर पीरियड की रॉक्स, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड की रॉक्स जो छोटा नागपुर प्लेटू के जो मेन एरिया है, जिसको रांची प्लेटू, धनबाद प्लेटू या आपका जो है हजारीबाग प्लेटू कहते हैं, वही प्लेटू वाली सीरीज वाली रॉक्स लमसम ये सराउंडिंग एरियाज में वही पार्टिकुलर मिनरल पाए जाते हैं। इसीलिए ये छोटा नागपुर प्लेटू पूरे झारखंड के आसपास के जो भी स्टेट्स हैं वहां तक फैला हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे पैट रीजन पाया जाता है, जैसे कि नतेहार पैट। नतेहार पैट का मतलब कि जो माउंटेनियस एरियाज हैं वो कट करके ऊपर फ्लैट हो चुके हैं और बाकी इस तरह से साइड में स्टीप स्लोप्स हैं। तो ये पोर्शन मान के चलिए कोई पहाड़ी इस तरह से थी और वो कट करके अगर ये पूरा ये काट करके इसको अलग कर दीजिए, अब ये कुछ बची ये पोर्शन ये है, देखिए ये कुछ ये क्या कहलाएगी? आपकी पैट कहलाती है। मतलब कि टेबल लैंड्स है ये, इसी को पैट कहते हैं। थोड़ा ऊंचाई पे भी है सराउंडिंग एरियाज के, जिसे नतेहार पैट हो गया। तो ये पैट रीजन कहाँ पाया जाता है? ये आपका झारखंड में पाया जाता है। पैट रीजन, रांची पैट, वो भी पैट है, टेबल फ्लैट है, लैंड्स आपका नतेहार बेस्ट एग्जांपल है। झुमरी, तलैया, कोडरमा, ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स है वहां पे। झुमरी तलैया का ताल, कोडरमा अबरक के लिए, माइन के लिए प्रसिद्ध है। नदन झारखंड में पड़ता है। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में बातें करें। देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। देखिए अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को आपने देखा होगा कि जिस तरह वायलिन या क्या होता है वो मतलब सितार गिटार बजाते हैं लोग, उसी तरह इसी प्रकार का है कि ये कुछ इस डायग्राम बनेगा इसका। वायलिन वाला जो पोर्शंस होता है, मतलब ये कुछ मान लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये क्या है? आपका आंध्र प्रदेश है। जो वायलिन होता है या वायलिन कहते हैं या उसको सितार गिटार टाइप, वो इस या मैप बनेगा। अगर इसमें उड़ीसा की बात करें तो ये उड़ीसा कहीं यहाँ पे साउथ में पड़ जाएगा इसके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे आ करके हल्का सा पोर्शन ये छत्तीसगढ़ को भी अटैच कर देता है। देन छत्तीसगढ़ के बाद आपका तेलंगाना पड़ेगा। ये वाला पूरा पोर्शन कट करके अलग किया गया था तेलंगाना। तेलंगाना के बाद नेक्स्ट आपका जो है कर्नाटका पड़ेगा। इस साइड में कहीं पे इसका कर्नाटका है और इधर कहीं पे आपका तमिलनाडु है। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है आपका? यहाँ ये पूरा ये आपका कहलाएगा बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश को आप देखेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल इधर है, इधर एक साइड में उड़ीसा है, ये आपका जो है छत्तीसगढ़ है, थोड़ा सा पोर्शन अटैच हल्का सा। उसके बाद तेलंगाना है, देन कर्नाटका है, देन तमिलनाडु है। और ये वायलिन या जो भी है सुरूद या जो भी कहें उसको, ठीक है, उसी आकार का ये आंध्र प्रदेश है। अब यहाँ पे कुछ हिस्ट्रिकल पॉइंट्स भी मैंने मेंशन किए थे आंध्र प्रदेश के। देखिए आंध्र प्रदेश की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसका इतिहास फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंस के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। 1947 में ये पूरा जो पोर्शन है, मान के चले ये वाला जो पोर्शन है क्या है? ये आपका तेलंगाना है। और ये वाला जो आपका एरिया है ये वाला जो बेल्ट है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका
कोडप्पा ये आपका रॉयल सीमा या रायल सीमा या रॉयल जो भी है, रायल सीमा, ठीक है। और ये आंध्रा कहलाता था, ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता था, आंध्रा कहलाता था, या नदन सिरकार का बेल्ट क्या कहलाता था, नदन सिरकार। ये तीन मेनली मतलब कि हिस्ट्रिकल या कल्चरल या ज्योग्राफिकल रीजन में इसको हम डिवाइड कर सकते थे, ठीक। बाद के दिनों में यानी 1947 के टाइम पे 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो उस टाइम की कहानी ये है कि ये जो रॉयल सीमा वाला जो बेल्ट है ये आता था किसमें, ये आता था मद्रास प्रेसिडेंसी में। किसका पार्ट था ये, मद्रास में। एक मूवमेंट स्टार्ट होता है 1952 में, तेलुगु मूवमेंट करके। 1952 में जो तेलुगु मूवमेंट स्टार्ट होता है और उसमें यूनाइटेड आंध्रा की बात स्टार्ट हो जाती है। तेलुगु मूवमेंट में एक पोट्टी सीता रमल्लू नाम के व्यक्ति होते हैं जो कि फास्ट अनटू डेथ, यानी कि वो भूख हड़ताल पे चले जाते हैं जब तक कि मौत ना आ जाए। तो फास्ट अनटू डेथ यानी, और वो एक्सपायर भी कर गए, उसी में गुजर गए, चल बसे बेचारे। उनका नाम था पोट्टी सीता रमल्लू। उनके डेथ होने के बाद अक्टूबर 1953 में आंध्रा को सेपरेट कर दिया गया था मद्रास से। ये वाला जो पूरा बेल्ट है और कुछ हिस्सा ये आंध्रा का, ये सेपरेट कर दिया गया, मद्रास से अलग करके एक आंध्रा स्टेट बनाया गया 1953 में। 1953 में इसलिए आंध्रा स्टेट बना कि 1952 में एक बंदा उस पर हंगर स्ट्राइक भी चला गया, नाम था पोट्टी सीता रमल्लू और इसका नाम था तेलुगु मूवमेंट। तो जो तेलुगु स्पीकिंग पीपुल थे उनके लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की गई और एक साहब डेथ यानी कि फास्ट एंड टू डेथ के कारण डेथ हो गया और उसी वजह से 1953 अक्टूबर में आंध्रा को अलग कर दिया गया मद्रास से। और इसका कैपिटल यहाँ पे रॉयल सीमा वाले बेल्ट में कहीं पे कर्नूल पड़ता है या कुरनूल, उसको कैपिटल बनाया गया। 1953 में इंड में यानी कि नवंबर दिसंबर अक्टूबर या आसपास में, इंड में 53 में फजल अली कमेटी बनाई गई। 55 या 56 तक उसने अपना रिपोर्ट दे दिया। 56 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट आया पूरे भारत में, सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। उसी सीक्वेंस में इसको भी रीऑर्गेनाइज किया गया। तो उसी पॉइंट्स को सेकंड नंबर पे नवंबर 1956 में हैदराबाद मर्ज विद आंध्रा और एपी फॉर्म। अब इस टाइम जब हैदराबाद को मर्ज कर दिया गया आंध्रा में और एपी फॉर्म कर दिया गया। अब ये पूरा पोर्शन यह तेलंगाना वाला जो बेल्ट है जो कि निजाम वाली रियासत थी, निजाम की रियासत हुआ करती थी, उसको और ये पूरा पोर्शन को कंप्लीटली मिला करके एक नया स्टेट बनाया गया और उसी स्टेट का नाम रखा गया आंध्र प्रदेश 1956 में। 53 में तो मात्र आंध्रा नाम का बनाया गया था और 56 में क्या है, तेलंगाना वाले बेल्ट को भी शामिल कर दिया गया और 56 में आंध्रा की जगह आंध्र प्रदेश नाम रख दिया गया। और जितने भी तेलुगु स्पीकिंग पीपुल्स हैं वो उनका एक कंबाइंड स्टेट्स हो गया। ये सेकंड स्टेप की कड़ी हो गई इनकी। फिर बाद में थर्ड स्टेप पे आप देखेंगे कि 2011 में कितने लोग मर गए, सुसाइड कर लिए और एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ तेलंगाना मूवमेंट, और इससे पहले भी स्टार्ट हो चुका था। तो तेलंगाना मूवमेंट के चलते 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया और वो इंप्लीमेंट हो गया 2 जून 2014 को और नाम रखा गया तेलंगाना स्टेट। इस एक्ट के आधार पे तेलंगाना को अलग कर दिया गया। आंध्रा और आपका रॉयल सीमा इसको कंबाइन वे में कहा गया आपका आंध्र प्रदेश। ये जो नदर सिरकार वाला बेल्ट था और इसको आपको रॉयल सीमा को, इन दोनों को मिला करके एक ही स्टेट रखा गया और इसका नाम रखा गया आंध्र प्रदेश। ये जो निजाम वाली जो रियासत थी उसको अलग करके एक नया स्टेट क्रिएट किया गया 2014 के कितने 2 जून 2014 को और नाम रखा गया तेलंगाना स्टेट। इस तेलंगाना स्टेट से को बनाया गया 29 नंबर का स्टेट इंडिया का। ये अलग बात है कि इस टाइम जब कश्मीर को अलग कर दिया गया, यूटी में कन्वर्ट किया गया,
तो फिर अभी इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं। पर 2014 में जब तेलंगाना को अलग किया गया था तो 29वें नंबर का स्टेट था ये। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश बन गया, इसमें 2 डिवीजन है मेनली, मतलब ज्योग्राफिकल कल्चर के आधार पे। एक आपका ये आंध्रा वाला बेल्ट है, एक आपका रायलसीमा है। रायलसीमा में कडप्पा या कोडप्पा और आपका कर्नूल, ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। बाकी जितने हैं आपका विजयनगर, ठीक है, नहीं मतलब सॉरी विजयवाड़ा, आपका ये विशाखापट्टनम, ठीक है, गुंटूर, ये सारे के सारे आपके आंध्रा वाले कोस्टल बेल्ट में ही सब पे लोकेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कैपिटल, आंध्र प्रदेश कैपिटल एक्ट 2020। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? इसके 3 कैपिटल हैं। 2020 में आंध्र प्रदेश की जो स्टेट की असेंबली है उसने एक एक्ट पास किया, उसके आधार पे 3 कैपिटल घोषित किया गया। जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा। विशाखापट्टनम ये कहीं यहां पे पड़ेगा, ये वाला बेल्ट है आपका विशाखापट्टनम, ठीक है, वाइजैग भी इसी को कहते हैं। क्या है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की क्वालिटी क्या है कि ऐसे माउंटेन्स है, पहाड़ के पैर, मतलब कि माउंटेन्स है ओशन के पैरेलल, और उसी में वाटर गशिंग करके बहुत ही बेस्ट कैटेगरी का पोर्ट है। और सीरीज ऑफ फैक्ट्रीज है विशाखापट्टनम में, सारी फैक्ट्रीज लाइन से सीक्वेंस से यहाँ पे पा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाया गया विशाखापट्टनम को। लेजिस्लेटिव कैपिटल यहाँ पे कहीं पे बीच में आपको पड़ेगा अमरावती। अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया गया, ये बीच में कहीं पे पड़ेगा। नेक्स्ट आपका कुर्नूल को जुडिशियल यानी हाईकोर्ट का कैपिटल बनाया गया, यहां पे कहीं पे आपका कर्नूल पड़ेगा। कर्नूल को इसका जुडिशियल कैपिटल यानी कि हाई कोर्ट यहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये 3 कैपिटल के आधार पे आंध्र प्रदेश को सेट किया गया। आंध्र प्रदेश का जो ये वाला बेल्ट है आपका, इस वाले बेल्ट में आप देखेंगे कि ये एक रिवर ये आ रही है आपकी गोदावरी, और इधर से आती है आपकी ये क्या कहते हैं कृष्णा। तो ये कृष्णा रिवर है, ये गोदावरी रिवर है, और ये पूरा जो ये पट्टी है, ये कोस्टल बेल्ट, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड्स है। मल्टीपल्स ऑफ रिवर ला करके अपना मलबा या सेडिमेंट्स यहाँ पे डिस्चार्ज करती हैं, और वो बनाती हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा बनाती हैं, जिसके कारण ये बहुत ही फर्टाइल लैंड्स है। इस फर्टाइल लैंड्स के कारण यहाँ पे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन भी सक्सेस हो गया था। तो साउथ इंडिया में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं सक्सेस हुआ तो कहां पे हुआ था? वो आपका कृष्णा गोदावरी का जो कोस्टल बेल्ट कहलाता है, जो प्रेजेंट टाइम पे आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और यही सक्सेस होने का कारण था। इसीलिए इसको कोहिनूर ऑफ इंडिया कहते हैं, द फर्टाइल बेसिन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये जो फर्टाइल बेसिन ऑफ आंध्र प्रदेश या कृष्णा गोदावरी का ये फर्टाइल बेसिन जो कोस्टल एरियाज में पड़ता है, जहां पे रिवर सेडिमेंट्स ला करके डिपॉजिट करती रहती हैं, फर्टिलिटी को इनहेंस करती हैं, इंक्रीज करती हैं, इस बेल्ट को कोहिनूर ऑफ आंध्र प्रदेश या कोहिनूर कहा जाता है, ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कोहिनूर ऑफ इंडिया मतलब फर्टाइल बेसिन ऑफ आंध्र प्रदेश। अब हम तेलंगाना की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तेलंगाना की अगर बात करें तो जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया, तो इसका भी डायग्राम कुछ इसी तरह से गोल मटोल बनेगा। तेलंगाना कुछ इस तरह से है भी गोल मटोल टाइप, देखेंगे आप मैप में। तेलंगाना हो गया, मान लेते हैं ये। इसके एक साइड में पूरा का पूरा कैचअप ही है, ज्यादा पोर्शंस में आप आंध्र प्रदेश ही देखेंगे तेलंगाना में। ठीक है, कुछ एरियाज में यहाँ पे अगर मान के चलें आप कर्नाटका देख लेंगे तेलंगाना के। इन एरियाज में आप कहीं पे बीच में महाराष्ट्र देखेंगे, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ इसका है। थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे कहीं आपका छत्तीसगढ़ भी तेलंगाना को अटैच करता है हल्का सा। ये मेजर आपका पोर्शन है। ठीक है, एक तो आंध्रा इसको मेजर पोर्शन से घेरे हुए है, उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन आपका कर्नाटका का है, देन ये महाराष्ट्र है, और ये छत्तीसगढ़ है, यही तेलंगाना है। तेलंगाना का जो आपका मतलब कि कोहिनूर डायमंड्स है, वो कुलूरू माइंस में कहीं पे निकला था। वो यही आपका गोलकोंडा, जो गोलकोंडा है हैदराबाद से 25-30 किलोमीटर दूर, उसी में वही सेम बेल्ट की सीरीज है जो आपकी पन्ना में है, यूपी का, जो मैंने डिस्कस किया था क्लास में। वही सेम पीरियड्स की रॉक है, सेम बैच की रॉक है, वही रॉक आपकी यहाँ पे भी पाई जाती है। गोलकोंडा जो कि हैदराबाद से थोड़ी सी दूरी पे, वहीं पे कोई माइन है, उसका नाम है कुलूरू माइन, वहां पे निकला था कोहिनूर डायमंड। ठीक है,
अब कर्नाटका की बातें कर लें। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटका का जो मैप है कुछ इस तरह, ये प्रकार मान के चलिए आप, ये कुछ ये मान के चलिए कि कर्नाटका का मैप है, ये ऐसे कर्नाटका है। कर्नाटका में आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा है, ये तो आपका अरबियन सी हो जाएगा इधर, ठीक है, क्या है, अरबियन सी है। उसके पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे कहीं पे साउथ में आपका आंध्र प्रदेश पड़ेगा कर्नाटका का। ये आपका तेलंगाना है, तेलंगाना है। तेलंगाना का मतलब क्या है कि यहां तक आपको तेलुगु बोलते हुए लोग मिलेंगे। जो ये एक आर्टिकल एफ की कितना जोड़ा, एच या कितना जोड़ा गया था 2013 11 या 14 में, उसमें एक सेक्शन जोड़ा नहीं गया था कि आंध्रा तेलंगाना रीजन ऑफ कर्नाटका, वो यही वाला बेल्ट है, रायचूर वाला जो बेल्ट है आपका, बीजापुर वाला जो बेल्ट है वही, ठीक है। यहाँ पे आपका तेलंगाना के बाद ये महाराष्ट्र, ये वाला पोर्शन था आपका, कहीं पे महाराष्ट्र पड़ जाएगा इसके, ठीक है। उसके बाद गोवा भी पड़ेगा कहीं पे, ये वाला पोर्शन था आपका, गोवा है यहाँ पे, ठीक है। गोवा के बाद फिर आपका जो है तमिलनाडु भी है, तो यहाँ पे साइड में आपका तमिलनाडु भी है, और केरला भी पड़ेगा आपको कहीं, ठीक है। ये आपका केरला मान लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन से हल्का सा, ठीक है। तो केरला हो गया आपका इधर, उसके बाद तमिलनाडु, देन आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद आपका जो है तेलंगाना है, उसके बाद देन आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद थोड़ा सा पोर्शन आपका गोवा है। ये कर्नाटका के बॉर्डर्स हैं। कर्नाटका को हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि बेंगलोर, बेंगलोर यहाँ की का कैपिटल है, किसका, कर्नाटका का। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आउट ऑफ हिमालय, आउट ऑफ हिमालय मतलब कि हिमालय के अलावा आप पूरे इंडिया में कहीं भी चली जाएंगे तो सबसे हाईएस्ट कैपिटल्स में ये आपका बेंगलोर कैपिटल है, जो कि कर्नाटका का कैपिटल है। इसकी हाइट लमसम 920 मीटर है। तो सबसे हाईएस्ट कैपिटल आउट ऑफ हिमालयन स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स का तो कैपिटल रहेगा ऊंचाई पे, तो उनको आप माइनस कर दीजिए, उनको मत कैलकुलेट करिए। तो आउट ऑफ हिमालय यानी हिमालय के बाहर कोई अगर किसी कैपिटल की बात की जाए तो सबसे हाइट पे, सबसे ऊंचाई पे अगर कोई कैपिटल है तो ये आपका बेंगलोर है। बेंगलोर की दूसरी क्वालिटी क्या है, इसको सिलिकॉन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यह आईटी सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है सिटी है, इसलिए सिलिकॉन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसकी हाइट 920 मीटर लमसम है, या 900 से लेकर 920 मीटर है, तो ये बहुत ही हाइटेड सिटी है इंडिया की। दूसरा पॉइंट क्या है, आप मैप में आपको लगेगा कि चेन्नई ज्यादा साउथ में है, नहीं, बेंगलोर ज्यादा साउथ में है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि इससे संबंधित हैं। अगर हम इसका ज्योग्राफिकल डिवीजन की बात करें कर्नाटका की, तो ऐसे एक लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए कर्नाटका में। ये वाला जो पोर्शन लाइन है, इधर वाला जो बेल्ट है, ये कहलाता है आपका मालनाद। क्या कहलाता है ये, मालनाद रीजन, मालनाद। और जो ये वाला बेल्ट है आपका, ये मैदान कहलाएगा, मैदान। ये जो पोर्शन है पूरे आपका, ये आपका वेस्टर्न घाट जा रहा है सीधे, क्या ये वेस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट से जो सटा हुआ एरिया है इधर वेस्ट साइड में, वेस्टर्न घाट, ये आपका रेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया, इससे जो सटा हुआ हिस्सा है इसी को मालनाद कहते हैं। मालनाद ये ऊंचाई पे है, ये पहाड़ी है, और ये आपका रोलिंग प्लेन है। मैदान, मैदान क्या है, रोलिंग प्लेन है। एक पॉइंट, मालनाद वाला जो बेल्ट है ये आपका अंडुलेटिंग सरफेस है, ये ऊंचाई पे है, ये टीला आकार का है, प्लेटू माउंटेनियस है, जस्ट सटा हुआ है इससे वेस्टर्न घाट से। ये मालनाद वाला, मालनाद बहुत ही डेंसली फॉरेस्टेड है। मालनाद क्या है, बहुत ही डेंसली फॉरेस्टेड है ये, ठीक है। वही पॉइंट्स मैंने मेंशन किया, मालनाद, ये वेस्टर्न माउंटेनियस एरियाज, यानी ये वाला बेल्ट मालनाद हो गया, डेंस फॉरेस्ट कवर है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ये मैदान है, मैदान ये रोलिंग प्लेन है। रोलिंग प्लेन का मतलब कि थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा इंसलबर्ग टाइप तो मिलेगा आपको, ऐसे मुट्ठे या मतलब कि डोमल शेप के हल्के आकार के, बट रिवर्स ने उनको काट छाट करके लमसम बराबर कर दिया हो तो उसको रोलिंग प्लेन कहते हैं। तो ये मैदान पूरा रोलिंग प्लेन में है, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, देखिए, कर्नाटका ग्रेटर देन तमिलनाडु इन एरिया।
कर्नाटका का एक पॉइंट मैंने अभी जब स्टार्टिंग में मेंशन किया कि एरिया की बात करें तो साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें कर्नाटका सबसे बड़ा स्टेट है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स में तमिलनाडु सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, ओनली साउथ इंडिया के। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया, ग्रेटर देन तमिलनाडु इन एरिया एंड ऑल अदर सदर्न स्टेट्स इन एरिया। अब हम तमिलनाडु को देखते हैं, तमिलनाडु किस किस से बॉर्डर करता है, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कि आपका तमिलनाडु को जिस तरह से ये इंडिया का ऐसे टिप्स ऑफ पेनिनसुला है नहीं, तो ये वाला जो पोर्शन है ये केरला हो जा रहा है, और ये कुछ इस प्रकार का आपका तमिलनाडु है नहीं, ये तमिलनाडु है। इधर वाला जो बेल्ट है ये क्या कहलाता है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल का ये एरिया है। अब इसमें देखिए बॉर्डर, पहले देखिए केरला है इसका बॉर्डर, तो मैंने ये मैप में ड्रॉ किया, ये केरला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है कर्नाटका है, इस साइड में कहीं पे आपका कर्नाटका पड़ेगा इसके बॉर्डर्स में। कर्नाटका के बाद आपका आंध्रा पड़ जाएगा, यहीं पे से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ये आप आंध्रा मान लीजिए इसका बॉर्डर, ठीक है। और पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी मतलब कि यहाँ कहीं पे आपका पुडुचेरी पड़ेगा और यहाँ पे कहीं पे करैकाल पड़ेगा ठीक है। ये पौंडीचेरी के एरियाज है, मतलब कि 4 यूनिट्स पे पौंडीचेरी आधारित है, जो कि इंडियन यूनियन टेरिटरी है। और पौंडीचेरी भी बॉर्डर हो जाएगा, इधर आंध्र प्रदेश है, इधर कर्नाटका है और ये आपका केरला है। इस साइड में पूरा आपका बे ऑफ बंगाल है और ये टिप ऑफ पेनिनसुला है, ये आपका केप कमुरिन या कन्याकुमारी का टिप है। केप का मतलब क्या होता है, जब प्रोजेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड सरफेस टुवर्ड द ओशन फाउंड बाय जियोलॉजिकली और डेनोटेशनल वर्क, मतलब कि वो एरिया जो लैंड सरफेस का ओशन की साइड में घुसा हुआ हो अंदर, जैसे ये देखिए कॉनिकल शेप में हो। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि ये एरियाज आपका बनता है या तो जियोलॉजिकली का मतलब कि ऊपर नीचे जमीन के धंसने उठने से, ठीक है, या तो आपका डेनुटेशनल वर्क यानी कि इरोजन ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह के वर्क से ये बनता है। जैसे यहाँ पे क्या है, डेनुटेशनल वर्क किसके द्वारा होगा, ओशन के वाटर यानी कि ओशन करंट होगा या सी वेव्स होगा, तो उसके कारण बन सकता है ये। और हार्ड रॉक बच जाता है, बाकी सराउंडिंग एरियाज की रॉक कट करके अलग हो गई हो, ये कारण होते हैं ये पे कैप बनने के, जो कि प्रोजेक्टेड होते हैं टुवर्ड द ओशन। तो आपका कोनिकल शेप प्रोजेक्टेड टुवर्ड द ओशन, दैट इज कॉल्ड द कैप, कैप कमुरिन या कन्याकुमारी, ठीक है। अब देखिए लार्जेस्ट सदर्न स्टेट्स इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की अगर बात करें कि तमिलनाडु सबसे बड़ा स्टेट्स है पॉपुलेशन में साउथ का। नेक्स्ट हमारा आपका केरला है, ये 2 स्टेट्स को बॉर्डर करता है, एक आपका ये तमिलनाडु हो गया, दूसरा आपका कर्नाटका हो गया, इसको केरला बॉर्डर करता है। तीसरे नंबर पे आपका माही करके कहीं पे ये पड़ेगा, क्या कहते हैं, पुडुचेरी का एक यूनिट है यूटी का, माही करके कहीं पड़ेगा, वो भी बॉर्डर करेगा केरला को, ठीक है। 1 यूटी यानी कि पुडुचेरी का वही माही। स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया, हमने दोनों बताया था, स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया इन जनसंख्या दोनों में कम है। गोवा की अगर बात करें तो यहाँ मान के चलिए जैसे ये कोई गोवा है, क्या है, गोवा लमसम 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे आधारित है, 2 डिस्ट्रिक्ट यानी नदन गोवा एंड सदन गोवा करके है। और यहाँ पे जो है ज्वारी मंडावी करके रिवर्स हैं, 2 प्रसिद्ध हैं और 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और गोवा का अगर नॉर्थ में ले लेंगे तो कहीं पे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र है और इस साइड में आपका कर्नाटका है नहीं, ये कर्नाटका हो जाएगा। बिहार की अगर बात करें तो मान लेते हैं बिहार, उसका डायग्राम बना ले। देखिए बिहार अगर मान लेंगे उसका डायग्राम मतलब कि कुछ इस तरह से बनेगा बिहार का, जैसे चौकोर आकार का कोई चीज होता है, वो ये बिहार का कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। एकदम नॉर्थ में जाएंगे तो आपको नेपाल पड़ जाएगा, क्या पड़ेगा, ये नेपाल पड़ेगा। इस साइड में आप आएंगे तो ये यूपी का बेल्ट पड़ जाएगा बिहार का, बिहार से अटैच है बॉर्डर। उसके बाद आपका ये जो बेल्ट है बिहार का, वेस्ट बंगाल वाला बेल्ट पड़ेगा इधर आपका कहीं,
नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, साउथ में आप जाएंगे बिहार में तो ये झारखंड का बेल्ट पड़ेगा। तो देखिए नेपाल हो गया नॉर्थ में, तो देन वेस्ट बंगाल, देन झारखंड, देन आपका यूपी। ये क्या है आपका यूपी। ये सारे बिहार को बॉर्डर्स करेंगे और इसको मैं बिहार बना दूं तो समझ बिहार, ठीक है। नेक्स्ट आपका बंगाल, वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो जिस तरह से कोई एक घोंसला बनता है नेस्ट चिड़िए क्या, उसी आकार का वेस्ट बंगाल का ऐसे अजीबोगरीब डायग्राम बनता है। मान के चले कि अगर वेस्ट बंगाल का डायग्राम मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम वेस्ट बंगाल का बनता है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में नेपाल थोड़ा सा अटैच है। मान लेते हैं कि ये नेपाल यहां पे कहीं पे है, वेस्ट बंगाल को बॉर्डर कर रहा है। उसके बाद आपका भूटान भी अटैच कर रहा है, यहां पे कहीं पे सिक्किम आएगा। क्या आएगा, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। सिक्किम के बाद ये आपका थोड़ा पोर्शन है यहां पे भूटान का आएगा। भूटान के बाद अगेन फिर ये आपका आसाम आ जाएगा, ठीक है। और आसाम के बाद आपका फिर देखिए, हाँ, ये आसाम के बाद ये फिर ये बांग्लादेश का पूरा पोर्शन आएगा यहाँ पे। तो ये भूटान यानी इसी से लेना पड़ेगा, हाँ एक मिनट, बांग्लादेश। तो ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। यहां तक कंप्लीटली बांग्लादेश। और ये आपका अरबियन सी है, मतलब बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी कि जहां पे रिवर आकर के मलबा वो डेल्टा बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर के। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका उड़ीसा है, ये आपका उड़ीसा पड़ेगा कहीं पे यहाँ पे। ये वाला पोर्शन से आपका झारखंड पड़ेगा और ये वाला पोर्शन से आपका बिहार पड़ेगा। ये सारे बॉर्डर्स हैं किसके, ये आपका नाम है इसका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इसका बॉर्डर्स है। देखिए ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये तीन तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि वेस्ट बंगाल को करते हैं। उसके अलावा इंडियन स्टेट्स की बात करें तो उड़ीसा, इंडियन स्टेट्स में आप देखेंगे तो ये उड़ीसा हो गया। उड़ीसा के बाद आपका झारखंड, ये झारखंड हो गया। देन बिहार, उसके बाद सिक्किम, ये कहीं पे सिक्किम, देन आपका आसाम, देन ये आपका आसाम है, ठीक है। ये मतलब कि बॉर्डर्स हो गए किसके, आपके वेस्ट बंगाल के। विदेशी बॉर्डर आए हमारे पास 1 2 3, और इंडियन जो स्टेट्स की बॉर्डर्स हैं 1 2 3 4 5। अब हम लेते हैं अगला हमारा जो है, मान के चलिए कि ये कुछ प्रकार का है आपका सिक्किम है। सिक्किम किसको किसको बॉर्डर करता है उसको देख लेते हैं। देखिए, सिक्किम आपको नेपाल को बॉर्डर करता है। मान लेते हैं ये नेपाल है, क्या है ये नेपाल है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका तिब्बत या चाइना का पोर्शन है। ये वाला आपका भूटान है, क्या है ये भूटान है। ये वेस्ट बंगाल को मात्र यहां, ये आपका वेस्ट बंगाल है। तो सिक्किम मात्र वेस्ट बंगाल को ही बॉर्डर करता है, एक स्टेट इंडिया का, और बाकी तीनों साइड से विदेशी बॉर्डर से घिरा हुआ है। एक पॉइंट ये हो गया। देखिए, नेपाल, चाइना, भूटान, नेपाल, चाइना, भूटान। उसके अलावा बिहार, ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मतलब एक साइड से खाली इंडियन स्टेट्स को बॉर्डर करता है, बाकी चारों तरफ सॉरी 3 साइड से ये विदेशी बॉर्डरों से घिरा हुआ है। एक स्टेट और इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो है गुजरात। गुजरात का अगर मैं डायग्राम बनाऊं और उसको प्रेजेंट करूं आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, गुजरात मान के चले कोई इस तरह से कुछ है, मतलब कि ऐसे 2 3 3 बार उसका बीच में निकलेगा फिर जाएगा, तो ये पोर्शन बनेगा गुजरात का। अगर कुछ इस प्रकार का इंडिया का मैप आपने देखा होगा, है ना, ये कुछ गुजरात का पोर्शन आप अगर याद करें तो ये पोर्शन आपको गुजरात का मान लेते हैं कुछ, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। एक मिनट, ये गुजरात हो गया, ठीक है। ये क्या है, गुजरात हमारा है। अब गुजरात में अगर हम बॉर्डर की बात करें तो ये आपका गल्फ ऑफ खंभाट है। क्या है ये, गल्फ ऑफ खंभाट, नहीं कच्छ, ये क्या है, कच्छ है, कच्छ। ये आपका खंभाट है, ठीक है। ये तो 2 गल्फ हो गए इसमें। नेक्स्ट ये आपका यहां पे कहीं पे पाकिस्तान का बॉर्डर आएगा, तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाएगा यहां पे गुजरात में।
गुजरात में पाकिस्तान के बाद जस्ट नॉर्थ में जाएंगे आप, तो ये आपका यहाँ पे मान के चलिए राजस्थान का बॉर्डर आएगा। राजस्थान के बाद गुजरात में इस साइड में आएंगे तो ये मध्य प्रदेश का, इधर नर्मदा और जो आती हैं ताप्ती नदियां, ये आपका मध्य प्रदेश का बॉर्डर आएगा। गुजरात में इधर साउथ में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बॉर्डर मिलेगा महाराष्ट्र का। किसका बॉर्डर मिलेगा? महाराष्ट्र का। उसके बाद गुजरात में यहाँ पे दीव पड़ेगा। ये क्या है? दीव पड़ेगा। यहाँ पे गुजरात में कहीं पे दमन पड़ेगा, दमन पड़ेगा। और कुछ इस प्रकार का आपका ये दादर नगर हवेली पड़ेगा। ये क्या है आपका? दादर नगर हवेली। ठीक है, ये दादर नगर हवेली पड़ेगा। और इसको अगर मैं यहां पे एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर लूं तो ये उधर नदन वाला जो पार्ट्स है ये दादर कहलाएगा, और नीचे वाला जो पार्ट्स है ये नगर हवेली कहलाएगा। दादर नॉर्थ में, नगर हवेली साउथ में। दादर नगर हवेली का कुछ पोर्शन महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र का बेल्ट है। क्या ये महाराष्ट्र का बेल्ट है। कुछ पार्ट्स इसका महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। ज्यादा पोर्शन दादर नगर हवेली का आप इसमें देखेंगे, गुजरात में देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ। और 2020 में 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली, दमन, दीव, इन दोनों यूटी को मिला करके कंबाइन कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, एक सिंगल यूटी बना दिया गया 26 जनवरी 2020 को। इसीलिए इसको कहा जाएगा कि दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। और इसका कैपिटल जो घोषित किया गया, दमन को घोषित किया गया। अब हम देखते हैं हमने क्या मेंशन किया। राजस्थान इसका बॉर्डर है, राजस्थान बॉर्डर है। एमपी बॉर्डर है, एमपी बॉर्डर है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। उसके अलावा देखिए दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, मतलब कि दीव, दमन, ये दोनों मिला करके दादर नगर हवेली कहलाता है। तो नदन वाला पार्ट आपका दादर है, इसी का सदन वाला पार्ट जो है नगर हवेली था। ठीक है, और एट ए टाइम ये तीनों एक हैं। दीव, दमन, दादर नगर हवेली, तीनों मतलब चारों पॉइंट जितने भी हैं सब एक हैं। 2020 में मर्ज करके एक सिंगल यूटी बना दिया गया। प्रेजेंट टाइम इनका कैपिटल दमन ही है। और ये इसका कुछ पोर्शन आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी पड़ रहा है। गुजरात का अगर हम ये बात करें ज्योग्राफिकल डिवीजन, मतलब रीजनल डिवीजन की अगर बात करें तो ये आपका रन ऑफ कच्छ पड़ेगा। ये वाला जो पोर्शन है, कुछ ये पोर्शन आप देखेंगे, ये रन ऑफ कच्छ है। क्या है ये? रन ऑफ कच्छ। ये वाला जो बेल्ट है आपका कच्छ पेनिनसुला या कच्छ वाला बेल्ट कहलाता है। ये खंभाट, ये खाड़ी है। और ये पूरे पोर्शंस को मेनली इन जनरल वे में इतने पोर्शंस को आपको सौराष्ट्र कहा जाता है। इसको नॉर्थ गुजरात बोलते हैं, इसको सेंट्रल गुजरात कहते हैं। इस वाले पार्ट को टोटल 4 डिवीजन है गुजरात में। ये कच्छ वाला बेल्ट हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ या कच्छ। ये आपका जो है सौराष्ट्र वाला बेल्ट कहलाता है। ये वाला आपका नॉर्थ गुजरात कहलाता है। पालना या पलानी करके क्या है ना, पालनपुर। ये आपका जो है सेंट्रल गुजरात कहलाता है। ये आपका सौराष्ट्र का ही बेल्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है गुजरात के। ठीक है, अब देखिए 2 मेजर डिवीजन है में से एक आपका नॉर्थ वाला कच्छ कहलाता, साउथ वाला सौराष्ट्र कहलाता गुजरात का। ये 2 मेजर डिवीजन है। ये आपका जो है गल्फ है, कच्छ का है, और ये खंभाट वाला गल्फ है। ठीक है, दीव यहां पे देखेंगे आप अरबियन सी में नीचे एकदम अटैच है इससे, एक आइलैंड है। ये आपका दमन है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह के आकार का दादर नगर हवेली बनता है। दादर नगर हवेली में नदन वाला पार्ट्स दादर था और सदन वाला पार्ट्स हवेली था। दादर नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में बॉर्डर मतलब कि फैला हुआ था। ठीक है, एकदम बॉर्डर पे ही लोकेटेड था। दादर नगर हवेली का जो पहले कैपिटल हुआ करता था वो सिलवासा हुआ करता था। अब एट ए टाइम जब ये मर्ज कर दिया गया तो कैपिटल इसका दमन बचा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आपका आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड्स को हम मेजर कैसे करते हैं, यानी किसी जगह की हाइट को डेटम लाइन कहा जाता है, जहां से किसी जगह की हाइट को मेजर किया जाता है। इंडिया का डेटम लाइन पहले चेन्नई के आसपास का जो समुद्र है, ओशन वाटर, वो हुआ करता था।
एट ए टाइम इंडिया का जो डेटम लाइन है वो आपका महाराष्ट्र में मुंबई के पास का जो ओशन है उसको माना जाता है। तो ओशन का जो ऊपरी हिस्सा है जिसको हम आंखों से देखते हैं वाटर, यानी कि सरफेस वाटर, वहां से लेके किसी पार्टिकुलर प्लेस की हाइट कितनी है, उस हाइट को कहा जाता है आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के कौन से कैपिटल यानी स्टेट कैपिटल सबसे हाइट्स पे हैं, हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के कौन से सिटी सबसे हाइट्स पे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी या यूपीपीसीएस या आईएसपीसीएस जो भी कह लीजिए आप, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहेंगे। हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे अभी मेंशन किया था कि अगर सिटी की बात करें या कैपिटल्स की बात करें तो जो हिमालयन बेल्ट्स हैं, हिमालयन बेल्ट्स में जितने भी सिटीज हैं, अगर कोई सिटी ग्रेटर हिमालय पे लोकेटेड है तो उसकी हाइट सबसे हाईएस्ट पे होगी, और उसके बाद ट्रांस हिमालय वाले जो सिटीज हैं उनकी हाइट होगी या कैपिटल्स की। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका लेसर हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय वाले जो सिटीज हैं उनकी हाइट होगी। उसके बाद आपका शिवालिक रेंज पे जो सिटीज होंगे उनकी हाइट होगी। उसके बाद आपका साउथ इंडिया में चले जाइए तो जो भी माउंटेनियस एरियाज पे जो सिटीज होंगे उनकी हाइट होगी। ये जनरल पैमाना है। दूसरा आपको पैमाना क्या है हाइट को मेजर करने का या मतलब समझने का। मेजर तो हम डेटम लाइन से ओशन सरफेस से करते हैं, समझने के लिए कि कौन सा सिटी सबसे ज्यादा हाइट पे है, कौन सा सिटी कम हाइट पे है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो रिवर फ्लो ड्रेनेज पैटर्न को आप समझने की कोशिश करिए कि मान के चलिए कि वेस्ट बंगाल है और देहरादून है, देहरादून के आसपास से अगर कहीं से गंगा आ रही है, उसके बाद मेरठ पड़ता है, मेरठ के बाद गंगा फर्दर पटना की तरफ मूव करती है, तो गंगा उसके बाद फर्दर कहां जाती है, कलकत्ता के पास पहुंचती है। तो जो सिटी माउंटेनियस एरिया से जितनी दूरी पे है, गोया इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि स्लोप उतना ही ज्यादा डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो जितने ही ज्यादा स्लोप डिक्रीज होगा तो वो पहले जहां से रिवर डिस्चार्ज होती है वो ज्यादा हाइट पे होंगे सिटीज, और वो एरिया जहां पे रिवर ले जाकर के मलबा अपना डिस्चार्ज करती है ओशन पे या रिवर इंड हो जाती है या डेल्टा बनाने वाली जगह पे, वो एरियाज या वो सिटी कम हाइट पे होंगे। ये भी हमारे पास एक पैमाना है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि आपको 3-4 सिटीज दे दिया कि कौन ज्यादा हाइट पे है या कौन सा पीक ज्यादा हाइट पे है, तो जो आपके माउंटेन्स को दिमाग में रखिए आप कि ये पार्टिकुलर पीक, ये पार्टिकुलर पास, ये पार्टिकुलर सिटी इस माउंटेन पे है। तो अगर ग्रेटर हिमालय का कोई पीक है, ग्रेटर हिमालय पे कोई पास है, तो उसका मतलब उसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। लेसर हिमालय पे जितने पीक, जितने आपके मतलब कि पीक के अलावा लॉज यानी कि पासेस और सिटीज जितने आपके लेसर हिमालय पे उनकी हाइट कम होगी और शिवालिक वाले की और कम होगी। जो प्लेन में है उनके और कम होगी। याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत होती है। हमने कुछ सिटीज या कैपिटल्स को यहां मेंशन किया, सीक्वेंस सेट किया है। सबसे हाइट पे देखिए आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट से आप ले कहां लोकेटेड है, ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय में जैसे लद्दाख हो गया, कराकरम हो गया, ये किसका पार्ट्स है, ट्रांस हिमालय के पार्ट्स हैं। तो आपका लेह देखेंगे सबसे हाइट्स पे है, उसके बाद आपका शिमला है, शिमला के बाद आपका गंगटोक है, गंगटोक के बाद आपका शिलांग है, शिलांग के बाद आपका अरुणाचल है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, बट मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर पड़ता है। ईटानगर की हाइट ई सबसे कम है। कारण क्या है, वो रिवर के जस्ट पास में कहीं पे है या प्लेन है, यानी कि माउंटेन्स का जो आपका नीचे वाला पार्ट्स होता है उस पे है। तो 500 हाइट है ईटानगर की। ऐसे बेंगलोर देखेंगे माउंटेनियस एरियाज पे है, टेरेन पे है, तो उसकी हाइट 900 प्लस है। ठीक है, तो एक तो ये पैमाना हो गया कि कौन हाइटेड यानी कि कौन प्लेन में है, कौन माउंटेन पे है। और दूसरा कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक, जैसे देखिए आपका दिसपुर या दसपुर करके जो गुवाहाटी के बगल में एक सिटी है दसपुर, वो आसाम का कैपिटल है, उसका हाइट बहुत कम है, जबकि आसाम पूरा माउंटेनियस एरियाज में है। बट दिसपुर या दसपुर वो ब्रह्मपुत्रा के जस्ट सटा हुआ है, तो रिवर वैली के साइड में है, इसलिए उसकी हाइट कम है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब पढ़ते वक्त दिमाग में लगाते वक्त कि अगर कोई पास है किसकी हाइट कम है, किसकी हाइट ज्यादा है। भाई जो ज्यादा ऊंचे एरियाज के जो माउंटेन है उन पे जो पास होगा ऑटोमेटिक उनकी हाइट ज्यादा होगी। अब जो शिवालिक में पास है उनकी हाइट ऑटोमेटिक कम होगी। ऐसे जो शिवालिक पे सिटीज हैं, जो आपका ग्रेटर हिमालय पे सिटीज हैं, ऑटोमेटिक क्लियर है।
लेह ये ट्रांस हिमालय का है, ये हाइट पे है, ये लेजर हिमालय पे है, इसकी हाइट कम रहेगी ऑटोमेटिक लेह से। गंगटोक है, ये आपका लेजर हिमालय बट ये वैली टाइप है, इसलिए इसकी हाइट कम है शिमला से भी। शिलोंग, इसकी हाइट उससे भी कम है। अब हम यहीं पे एंड करते हैं हमारा इसी कड़ी में जो 7 सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट के बाद जब हम आगे चलेंगे तो यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अगली क्लास में होगी। यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।